ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 15वें अध्याय का 15, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 15 और 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2। और 15वें अध्याय में जो परमात्मा के स्वरूप के विषय में हमने समझा है, 4 श्लोक समझे हैं, तो उसमें परमात्मा किस तरह से इस सृष्टि पर कार्य करते हैं, तो उन चारों श्लोकों में जो बातें बताइए उसमें से कोई भी एक श्लोक जो आपने ठीक से समझा है उसे बताइए कि परमात्मा इस सृष्टिगत कार्य को किस तरह से करते हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। आप 15वां का 15वां श्लोक है कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानपमोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो इसके लिए बाबा ने पॉइंट में बताया है कि ज्ञान का सार ही मैं शरीर नहीं हूँ, मैं 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, स्टार हूँ। तो इसका विस्तार जैसे कि द्वापर युग से शुरू होता है और जिसका नाम भारत है वो आत्मा सदैव ज्ञान में लगी रहती है। और द्वापर के आदि से ही जैसे कि पहले पहले वेद निकले और उसके द्वारा उसको वेद व्यास कहते हैं। और उसमें भी उसके बाद गीता, श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र निकला और उसकी भी व्याख्याएं हुई। और उसके बाद जैसे कि वेद व्यास प्रसन्नता से कहा है कि गीता वेद व्यास की प्रसन्नता से निकली और उनकी भी व्याख्याएं निकली और उनमें से आरण्यक और शतप्रद ब्राह्मण निकली और उनमें से भी व्याख्याएं हुई और उपनिषद निकले और उनमें से भी व्याख्याएं होकर के भागवत पुराण, महाभारत पुराण, रामायण पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण पुराण ही पुराण निकले। और इसमें कहा कि जिसका नाम वेद व्यास है वो ही भारत वाली आत्मा है। और कहा बाबा ने कि जो बाप का धंधा वही बच्चों का धंधा होना चाहिए। ओम शांति दीदी। श्लोक पढ़िए वो मतलब। 12वें का हाँ जी, कोई भी पढ़िए। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये मा नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्तमता मता समामता, हाँ। तमा मता। तो भावार्थ पढ़ू दीदी। पढ़िए। जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम युग में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। ओम शांति दीदी। ये क्या होता है? ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हम अभी 15 अध्याय का ये जो विषय चल रहा है प्रभाव सहित परमेश्वर का स्वरूप का विषय, इसमें 15 के 13 में हम उसका सार थोड़ा बताते हैं कि उसका स्वरूप के विषय में भगवान के जो स्वरूप के बारे में जो बताया गया है श्लोक में, श्लोक को पहले मैं पढ़ देता हूँ। गामा विश्व च भूतानि धारयामि हम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा समभूत्वा रसात्मक। यहाँ बताया गया कि परमपिता शिव बाप पुरुषोत्तम संगम युग में जगत पिता अर्जुन के अपरा प्रकृति द्वारा सब प्राणियों को अपने योग ऊर्जा से पालते हैं, अर्थात योग की खुराक द्वारा पालते हैं। योग ऊर्जा
व योग के खुराक का मतलब प्यार, सच्चा प्यार देकर सबको अपना बना लेते हैं। हाँ, इसलिए भगवान के लिए गाते हैं तो जैसे कहते हैं कि तू प्यार का सागर है, हम एक बूंद के लिए प्यासे हैं। यह बात जब विनाश के समय में अव्यक्त मूर्ति बाप का प्रत्यक्ष होगा, सब उसको याद करेंगे। जो भी देखेंगे और कहेंगे कि मेरा बाप आ गया। और इसमें बोला ज्ञान रस युक्त समरस होकर सब औषधिया पुष्ट करता हूँ। इसका भेद का अर्थ है भगवान का ज्ञान का रस ऐसा होता है जिसके लिए बोला सोमरस, जिसको मनुष्य पान करते तो जैसा औषधिया की तरह काम करता है। अर्थात आत्मा को जो परमात्मा की एडवांस गीता ज्ञान रूपी चिंतन मंथन वाली दिव्य ज्ञान मिलता है, तो जैसे कि आत्मा का सदगति हो जाती है। भगवान का ज्ञान तो कहेंगे श्रेष्ठ और पवित्र ही होता है ना। और 15 में बताया 15 का जो श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतस्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वे ही अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यहाँ बताया गया कि परमेश्वर भगवान अपना स्वरूप का परिचय देते हुए बताते हैं कि कल्पांत व महाविनाश के समय जब ईश्वर का अव्यक्त मूर्ति संसार में प्रत्यक्ष हो जाता है, तो उस समय सभी मनुष्य उस बाप को याद करने लग पड़ते हैं। माना उसकी ज्ञान योग में रमण करने शुरू कर देते हैं। अर्थात जैसे कि परमात्मा जो निराकार और साकार का मेल शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, जो कि संपूर्ण योग ऊर्जा संपन्न मूर्त सबके दिल में, वो मूर्त जो प्रत्यक्ष होते हैं वो सबके दिल में निवास करते हैं। और अंत सब उसको याद करने लग पड़ते हैं। और अंतमति स्वगति के नियम अनुसार वो परमात्मा स्वरूप जो है स्मृति रूप में तीनों काल आदि मध्य अंत तक स्मृति में बैठ सबकी बुद्धि में बैठ जाती है। फिर मनुष्य अपनी स्मृति के आधार पर भक्ति मार्ग में भगवान का मंदिर बनाकर भी पूजा करते हैं। और इसमें बोला कि उसी से भी परमात्मा स्मृति, माने वो भगवान के द्वारा भगवान से ही परमात्मा स्मृति सबको मिलता है। और अगाध ज्ञान रत्न का भी उसी से उत्पन्न होती है और लोभ भी होता है। एवं और बोला सब वेदों द्वारा वो जानने योग्य है। और सब वेद शास्त्रों का भी अंत करने वाला है और वेदों का जानकार वेद ज्ञाता भी है। सब वेदों द्वारा जानकारी मिलता है, भगवान का पहचान मिलता है। यह ब्राह्मण की दुनिया में तो हमारा वेद शास्त्र है मुरली। मुरली में तो सारा प्रूफ मिलता है कि मुकर्रर पाठ के द्वारा जो भगवान को पाठ खुलता है संसार में। तो इसके लिए यह इशारा दिया कि सब वेदों द्वारा मैं जानने योग्य हूँ। ओम शांति। ठीक है। जी। रोल नंबर हेलो बताते जाइए जिनके अनम्यूट है फोन। 957 और शांति बहन की 5494 13 170 5494। और कौन है? और एक फोन अनम्यूट है 9793 9793। और किनका अनम्यूट है? पॉइंट बताना। अपना रोल नंबर बताइए मेरा पहले, भी किनका अनम्यूट है जो बाकी है। 957 लिखा हो दीजिए। गया माता जी, आप तो पहले ही बताए। और 9793 हो गया, 5494।
तेरा 170 हो गया। और जिनका अनम्यूट है बताइए, जिन्होंने रोल नंबर नहीं बताया। हेलो। हाँ जी, हाँ, पॉइंट बताने के लिए रोल किया नंबर था। बताइए माता जी अपना। 602। हाँ, बताओ पॉइंट। बताइए। भारत में ना कल्पांत में सबके हृदय में निवास करते हैं भगवान। लास्ट वार्तालाप है। भारतवासी है तो तुम जानते हैं, चारों तरफ लहरें फैली जाती है। परमात्मा सर्वव्यापी है। क्या परमात्मा सर्वव्यापी का कारण है? नहीं। वो पाठ नहीं बजाता है, उसकी याद कन में फैल जाती है। तो याद की शक्ति भी रहने पर आत्माओं याद की शक्ति आत्माओं में रहती है तो पूरे कंपन में है लेना। लेकिन भगवान की याद मना सर्वव्यापी है। चलो पढ़ो। पढ़िए। 15 का 15। फिर 12 का पढ़ो। सर्वच जहाँ हृदय तन्निविष्टो मथुर स्मृति ज्ञानम मोहन वेदस्य सर्वे अहमेव वेदो वेदांत पुरुष वेद विधेव चाहम। 12 का श्री भगवान नरमयी अभिष मनोनिर्माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्याप्त उपेदः ते मे युक्ततमः वचः। श्लोक में जठर अग्नि का उल्लेख आया हुआ है। जठर अग्नि यहाँ किस प्रसंग में समझाई हुई है माता जी? हेलो। हाँ जी, हाँ ओम शांति जी। बताइए माता जी। श्लोक में जठर अग्नि होकर पचाता हुआ ऐसे बोला है, तो यहाँ जठर अग्नि किससे बोला है और किस तरह से तैयार होती है बताया है? जैसा मतलब जो योग ऊर्जा से जो पचाने की शक्ति। बताओ दीदी। बताइए। याद ज्वलनशील योगेश्वर की योगाग्नि रूप जठराग्नि और जठराग्नि कहा है। और देना स्थित होना भक्ष्य भोज्य शिष्य ये 4 प्रकार से उसकी खुराक कहा है। आत्मा प्यार की योगिक खुराक कहा है पचाने। अच्छा, सोमरस कैसे बनता है ये क्या बताया माता जी? सोमरस कैसे बनता है और वो क्या काम करता है, क्या बताया है श्लोक में? बस बाकी माताएं बताइए काकीनाडा के। ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से सोमरस बनते हैं। मानव नहीं, वो ज्ञान का कैसे मानव बनता चंचल है? का ठीक है, ज्ञान से सोमरस बनता है, लेकिन खास बात बताइए, ज्ञान सोमरस बनता कैसे है जो औषधि का काम करेगा? मना वो ज्ञान भी होना है, याद भी होना है। याद करने से ज्ञान अच्छे से पचता है। उससे सोमरस मना जठराग्नि भी बोलते हैं उसको। सोमरस ज्ञान का मंथन होता है तो वही सोमरस होता है। उससे औषधियों का पुष्ट करता हूँ। बहन जी मैं बता जो ज्ञान का विचार मंथन करने से बताइए। औषधियाँ पुष्ट 6305। हाँ, ज्ञान का मंथन करके जो रस निकलता है ना, वही ज्ञान का औषधि पुष्ट करता है। इसके लिए 9 के 16 में भी बताया गया है ना। भी औषधि है और प्राणियों का और योग ऊर्जा से प्राणियों का पालन भी होता है और योग की तरफ से ही भरण पोषण भी होता है। आगे बताओ दीदी। स्टॉप करना है। यहाँ औषधि की बात बताई हुई है, वो औषधि किस तरह लागू होती है बताइए, अगर बाहर वालों को हमें समझाना है। प्रकाशित किया जाता है। मन सृष्टि को प्रकाशित किया जाता है। सूर्य से योग ऊर्जा पालन होती है। ज्ञान से प्रश्न पुष्ट होती है। वही तो पूछ रहे कि औषधि किस तरह से
औषधि किस तरह से मदद हाँ। करती है मनुष्य आत्माओं को, ये मन पूछ रहे हैं। औषध मन परमात्मा स्वरूप रूपी आत्माओं के लिए औषधि। मनन चिंतन के ज्ञान और द्वारा समझ निकलता मनन चिंतन एडवांस गीता है। हाँ एडवांस गीता ज्ञान तो जितना मनन जैसे राष्ट्र है तो मन बुद्धि आत्मा की भी खुराक यो है तो सुबह भाई हमारा आत्मा की खुराक है, पालना भी करता है, पोषण भी करता है और वो ही सोमरस माना ज्ञान का मन चिंतन मंथन से ही सोमरस निकलता है। तो बाबा की भी जो दवाई है उस दवाई से भी ये माया तो रूपी हो गया, बीमारी देखिए। भागती है। हाँ, ज्ञान से औषधि मिलते, ये हो गया। हम ये पूछ रहे हैं कि वो औषधि सृष्टि को किस तरह से सृष्टि की बीमारी को ठीक करती है, इसके लिए क्या बताएंगे अगर किसी को हमें समझाना है तो। बोलने दीजिए औरों को भी। बुद्धि की आत्मा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने से औषधिया काम करता है ना ज्ञान। मन नहीं बुद्धि मन बुद्धि सहित बन जी आत्मा। जबलपुर के माता जी बताइए। हाँ बहन जी, मन बुद्धि से सहित जितना आत्मा समझ के मन बुद्धि से जितना विचार सागर मंथन करेंगे वही होता। वही बातों को घुमा के उत्तर देने से कैसे चलेगा। प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। बताइए, काकीनाडा की माता जी बताइए। बाबा आकर के ज्ञान की दवाई देते हैं, जिस दवाई से हम माया की बीमारी को हम भगती है। वो स्वामरती हमारा दवाई याद करते हैं। दवाई बनती है, अनेक प्रकार दवाई तैयारी होती है। ज्ञान की रस से ज्ञान की दवाई आती है और पेट की दवाई है। बाहर वालों को पेट की दवाई समझे वो लोग। ठीक है माता जी, ये हो गया। ज्ञान माया की हाँ बीमारी से जी, माया की हाँ जी, बीमारी दूर हो जाती है, ये तो समझ में आ गया। हाँ जी, अभी प्रश्न ये पूछा हाँ है जी, कि ये जो ज्ञान की दवाई है वो किस तरह से काम हाँ। करती है। मुरलियों में हम बहुत बार सुनते हैं ना, ये जो दवाई है हाँ ये जी। माया को कैसे भगाती है, इसे स्पष्ट करके समझाइए। ज्ञान की दवाई बीमारियों को कैसे भगाती है। एक शिव बाबा दूसरा कोई उससे मना याद से हमारा आत्मा को खुराक मिलती है ना, इससे सारा दुख दूर होते हैं। मन बुद्धि खुराक लातूर के माता जी बताइए। योग योग माना प्यार, जिससे प्यार होता है उसकी याद आती है। तो जितना हम मनन चिंतन मंथन करेंगे और भगवान को याद करेंगे तो माया भी भाग जाएगी ना। तो ये दवा के रूप में ही काम करेगी ना, माना विचार सागर मंथन याद। अभी अगर कोई ये प्रश्न ज्ञान का पूछे कि आप लोगों को, ज्ञान में चलने वालों को बीमारी क्यों आ रही जब आप लोग दवाई ले रहे हैं ज्ञान की, तो क्या उत्तर देंगे। मना अगले जन्म को हिसाब पूर्व जन्म के हिसाब। पूर्व जन्मों का तो सभी का ही हिसाब किताब है ना, लेकिन हम जैसे औरों हाँ को जी, बताते हैं हमें तो भगवान मिले हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सारी औषधियों का काम करता है ज्ञान, तो फिर कैसे समाधान देंगे। जैसे हमने कर्म किए पूर्व जन्मों में, वो तो हमको ये जन्मों में चुप करना ही पड़ेगा ना, ये बोलना पड़ेगा ना। वो तो सभी को ही चुकतो करना पड़ रहा है ना। प्रश्न का भाव समझिए। प्रश्न हम यही पूछ रहे हैं कि आप सभी को बताते हैं कि ज्ञान से सुख शांति मिलती है, सब कुछ हमें प्राप्त हो जाता है ज्ञान सुनते ही। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा आपको रिटर्न में, आप कभी बीमार नहीं पड़ते हैं क्या। तो आपने बताया पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हम बीमार है, तो ये बात तो सभी मनुष्य आत्माओं के लिए लागू हो रही है ना। वो भी यही कहेंगे कि हम भी तो पूर्व जन्मों के कारण ही बीमार है, लेकिन आप लोगों को तो दवाई मिली हुई है। तो मना शरीर को दवाई खाते खाते उनसे मना बीमारी ठीक हो जाएगा। मन आत्मा के लिए दवाई भगवान को पहचानना मानना। बाबा बताए ना, शरीर चलता जाएगा, आत्मा प्रफुल्ल हो जाएगा नहीं।
बहन जी, यदि यदि शरीर चढ़ता जाएगा और आत्मा पावर बढ़ती जाएगी ना, पावरफुल बनती जाएगी। बाहर वाले भी फिर यही कहेंगे, मन हमारा भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ जी, मन हम याद में रहेंगे तो हम आपकी याद में रहेंगे तो जो बीमारी बीमारी महसूस नहीं होगी ना। माना जहाँ हमारा जन्म होगा वहाँ हमारा जन्म होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ ऐसे ये भी कह सकते हैं ना दीदी। माना कि हम बहन जी, आपकी याद में ये रहेंगे तो बीमारी भी अच्छा वो काम भगवान जो करते दे हैं रहे, बहन जी, हम्म भगवान जो दे रहे औषध, ये औषध दे माने इस जन्म का, इस शरीर का नहीं है ना। वो विकारों को भगाने के लिए, विकारों को कम करने के लिए, वो खत्म करने के लिए, इसी अच्छा, जन्म का माना बात सिर्फ नहीं। वो कम या दूर हो जाएगी और बाकी शारीरिक बीमारियों पे कोई असर नहीं होगा, ऐसे। बाहर वाले तो इस श्लोक को मानो औषधि माना शारीरिक बीमारियों के हिसाब से ही ये लेते हैं ना। औषधन से विकारों को खत्म करने के लिए है ना, स्थूल का नहीं है। वो तो अच्छा संकल्प सबसे ही आते हैं। ठीक है और भी माता जी, बाबा मुरली में सोचिए कहते अच्छे हैं से वो। और फिर आगे उत्तर दीजिए अगले टेस्ट में, ठीक है? हाँ, ठीक है। मानो पहाड़ जैसे बीमारियों मानो समस्याओं को रूई जैसे बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे भी वो करते हैं ज्ञानी लोग। ठीक है माता जी। हम्म हम्म। बताइए नेपाल के माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये बाबा ने बोला है कि सोमरस होकर मन बुद्धि से आत्मा को ज्ञान घोट औषधि पुष्टि करता हूँ। माना ये जब भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के मुख द्वारा जो ज्ञान सुनाते हैं ना, मुरली सुनाते हैं, उस मुरली द्वारा जो हम अपना को आत्मा देहवान नहीं, हम आत्मा है, ये हमारा देहवान है और भगवान सर्वव्यापी नहीं, ये वाला जो ज्ञान घोट औषधि ये वाला पिलाते हैं। मुझे ऐसे समझ में आया। हेलो, ओम शांति। माता जी, ये जो हम बताते हैं औरों को कि गीता जो है वो तो सब बातों का समाधान देती है ना, हाँ जी। तो ऐसे समय में मुरलियों में इसके लिए काफी सारी बातें बाबा बताते हैं। ये तो ठीक है, माया दूर हो जाती है, वो तो है ही। इसके अलावा मन बुद्धि सहित बुद्धियों आत्मा में की सभी समस्याओं समाधान करता है। ठीक है माता जी। श्लोक पढ़िए माता जी। मैं पढ़ू दीदी? हाँ जी, हाँ पढ़िए। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानपमोहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदांतकृत वेदविदेव चाहम। और ठीक है। 11 पढ़िए का भी पढ़िए। पढ़ू? हाँ जी पढ़िए। 12 का श्री भगवान बाज मई आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते सर्वया परया उपेता ते में युक्त तमामता। ठीक है। हाँ बताइए आगे, जिनका फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति 8083। हाँ जी बताइए, जो पहले बोलेंगे बताइए। जी, बाबा ने जो पॉइंट बताया है कि चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त, तो सहज याद तो होती तब है, निरंतर जब याद होगी तो सहज याद तब होगी जब हमारा मन, धन, समय, संबंध, संपर्क इस ईश्वरीय सेवा में लगेंगे और तभी याद सहज होगी और निरंतर होगी। तो स्वार्थ के लिए एक पैसा भी नहीं रखेंगे, सब ईश्वरीय में समर्पित कर देंगे। भले बीमारी भी आए फिर भी एक पैसा अपने पास नहीं रखेंगे। तो बाबा ने बताया, एग्जाम्पल बताया, कोई कोई का कपड़ा का दुकान है, तो वो दिन भर में कपड़ा बेचता है, कपड़ा फाड़ता है, तो रात में भी सोएगा तो उसको जो है अपना कपड़ा फाड़ लेगा। तो बाबा ने बताना चाहते हैं कि अगर दिन भर में कोई सेवा में रहता है, कोई भी सेवा में, तो उसका जो है दिन भर में जो लगन लगी रहेगी, तो रात को भी सोने के समय में वही ज्ञान का चिंतन मंथन ही चलेगा। और 15 का 15 में बताया
कि जो भगवान के जो ज्ञान द्वारा जानने योग्य है, अर्थात जो ब्रह्मा मुख से जो वेद निकला है मुरली द्वारा जानने योग्य है, और वो ज्ञान का जो अंतकर्ता और वेदांती और द्वापर से वेद ज्ञाता भी मैं हूँ बोल के बाबा ने बताया, क्योंकि वेद व्यास रूप पे वही जब सार में टिकते हैं और द्वापर से विस्तार में जाते हैं तो ज्ञान की व्याख्या ही करते हैं। श्लोक पढ़ो बहन जी। हाँ जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञान मोपहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव विद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहं। ठीक है। और 12 का 12 है, मयि अवेश्य मनो ये मा नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परया उपेता ते मे युक्त समामता। ठीक है। अभी जो हेलो, प्रश्न पूछा हुआ था, हाँ जी, उससे संबंधित उत्तर बताइए। कौन सा सवाल पूछे थे? मैं थोड़ा एब्सेंट था, बताइए। अभी ये पूछा था, यहाँ श्लोक में जो बात चल रही है कि ज्ञान रस से सोमरस होकर के फिर ज्ञान औषधियों से पुष्टि करता हूँ। तो यहाँ तो बाबा माया की बीमारी के हिसाब से बता रहे, लेकिन जैसे कि बाहर वालों को ये बात हम समझाते हैं कि गीता तो हर बात का समाधान देती है ना, तो यहाँ औषधि मतलब लोग तो बाहर की दुनिया वाले स्थूल औषधि को ही लेते हैं ना। इस हिसाब से पूछा जा रहा है कि बाहर वालों को ये बात किस तरह समझाएंगे। हाँ हाँ, ये बात ये है कि जो हमारा ये ज्ञान है ये सूक्ष्म चीज है। स्थूल पेट के लिए, स्थूल शरीर के लिए तो स्थूल दवाई औषध डॉक्टर वगैरह है, लेकिन ये जो सूक्ष्म ज्ञान किससे आती है? भगवान जो है वो वही बहुत सूक्ष्म है, ये तीन आंखों में देखने में नहीं आता। तो उनका जो ज्ञान है वो इतना सूक्ष्म और मनन चिंतन योग्य ज्ञान है। इस ज्ञान को बताया ज्ञान औषध से मैं पुष्ट करता हूँ। कैसे पालना करते हैं ना, ईश्वरीय ज्ञान जो ब्रह्मा वाक्य मुरली से आती है उसको जो चिंतन मंथन करके दिव्य अमृत रस बनता है, उस अमृत रस को जो माने पीता है वो शरीरवान देहवान उसके अंदर नहीं रहता है। वो क्या बन जाता है ना, आत्मा बन जाता है। आत्मा भी सूक्ष्म, वो देखने में नहीं आता। जो आत्मा सारे शरीर को संचालित करती है, शरीर का सारे कार्य नियंत्रित करती है, तो मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। मन बुद्धि के अंदर जो सूच विचार शक्ति, सृजन शक्ति, आत्मविश्वास पैदा होती है, उसके आधार पर शरीर स्थूल कर्मेंद्रिय के जरिए सारे कार्य करती है। जैसे जिसके अंदर आत्मस्मृति आत्मभाव ना रहेगा वो कभी विकृत विकारी कार्य नहीं करेगा। तो जिससे वो खुद सुखी होगा तो दूसरों को भी सुख प्रदान करेगा। तो खुद निरोगी रहेगा तो दूसरों को भी निरोगी बना सकता है। लेकिन यदि विकृत कर्म की भावना देहभान के इंद्रिय रस के आधार पर रहेगा तो जितना भी स्थूल दवाई करते रहते हैं, आज तक कोई दवाई से क्योर नहीं होता है। आज की दुनिया में जो स्थूल दवाई हो तो थोड़ा समय के लिए जस्ट पेन को रुकता है, लेकिन पूरा तो क्योर कोई नहीं होता। यदि हो जाता, आज इतने डॉक्टर इतना दवाई क्यों बढ़ता जा रहा है? जब 30-40 साल पहले कोई की शहर में एक या दो दवाखाना था, आज हजारों संख्या, हजार तादाद में दवाखाना है, डॉक्टर है, इतनी संख्या, इतना तादाद बढ़ने का मतलब इस स्थूल दवाई से किसी का रोग भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसका मूल चीज है बीज। बीज माने आत्मा। आत्मा की सुधारी सारे शरीर का सारा माने रोगों का, बीमारी का जड़ है। जैसे कोई बीज होता है, बीज का संस्करण किया जाता है, तब जाके उत्तम फलदायी वृक्ष बनता है और उस माने सुंदर फल भी प्रदान करता है। यदि आत्मा या मूल चीज बीज को यदि सुधार नहीं जाएगा तो उसमें जो फल आएगा वो फल में कीड़े लगेंगे। जैसे आज की दुनिया में लोग क्या करते हैं ना, मैंने दवाई छिड़कते हैं, दवाई छिड़कते तो बाहर बीमारी को मार देते हैं, कीड़े मकोड़े मार देते हैं, लेकिन वो जो अनाज पैदा होता है वो अनाज इतना रुग्ण है, इतना दूषित अनाज है जिसको खाने से और भी बीमारी बढ़ता है। इसलिए मेन चीज है बीज। बीज माने आत्मा। आत्मा का सुधार ही पूरा बीमारी का सुधार है। इस बारे में हम तो विस्तृत रूप से जानकारी दे सकते हैं। यही शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आत्मा की सुधार होना बेहद जरूरी। इसी आधार पर भगवान जो ज्ञान देता है आत्मज्ञान, उस ज्ञान को जो जितना पान करेगा चिंतन मंथन के आधार पर उतना जीवन में प्रैक्टिकल में धारण करेगा उस ज्ञान को, वो जाके सुखदायी सृष्टि निर्माण कर पाएगा या पूरा तंदुरुस्त रहेगा, माने पूरा ठीक रहेगा। वो उसका संकल्प विकल्प जो चलता है वो भी सुधार हो जाएगा। ये बात है। इसमें बताना चाहते हैं कि 63 जन्म का जो कर्म जो हमने किया है
वो तो बीमारी के रूप में अभी आएगी, लेकिन भगवान यह बताना चाहते हैं कि जब तुमको आत्मज्ञान हो जाता है तो तुमको जो परेशानी आती है, जो बीमारी आती है, तो उसमें तुमको दुख नहीं लगता है, क्योंकि तुम्हारा ही कर्म भोग है। तो इससे चूक तो कैसे करेंगे, तो इसका रास्ता जो है भगवान बताएं। तो इसीलिए ये ज्ञान की औषधि देते हैं। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ। ये जो रास्ता आपने ये जो प्रश्न आपने रखा है कि अगर बाहर वाले कोई पूछते हैं तुम ज्ञान में चलते हुए भी तुमको इतना बीमारी क्यों आता है, क्योंकि तुम तो ज्ञान का मतलब ज्ञान घोट ले रहे हैं कि भगवान को याद कर रहे हैं, तो तुम्हारा तो बीमारी ऐसे ही युगबल की पावर से ठीक होना चाहिए। बाहर से इतना दवाई लेने की क्या जरूरत है। वास्तविकता ये है, भगवान जो युग सिखा रहे हैं, जो राजयुग सिखा रहे हैं, जो आत्मस्मृति परमात्मा स्मृति का तरीका बता रहे हैं, उसके लिए बाबा ने टाइम बताया कि अगर लगातार कोई 8 घंटा इस स्थिति में टिक जाए, 24 घंटे में से 8 घंटा की ये स्थिति में टिके, तब जाके उसका संपूर्ण निवारण हो सकता है। लेकिन जो 63 जन्म का किया हुआ विकर्म का परिणाम जो हमको रोग बीमारी आता है, उसके लिए भी समय चाहिए, क्योंकि पहले तो हमको ऋण चुक्त करना होता है। तो इसीलिए जो किया हुआ कर्म का फल है उसको पहले भोगना पड़े, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद भी उसका दोगुना बढ़ जाता है। क्योंकि बाबा ने बताया कि अज्ञानी जो पाप करता है उसको 1 गुना सजा होता है, लेकिन जो ज्ञान में चलते हुए पाप करता है उसको 100 गुना सजा होता है। और उसमें भी अगर कोई एडवांस ज्ञान में चलता है उसको 1000 गुना का सजा हो जाता है। तो इसी जो नंबर 1 पुरुषार्थी अर्जुन है, उसके ऊपर तो लाखों गुना का बात आता है। इसलिए बाबा ने बोला कि नंबर 1 पतित ही नंबर 1 पावन बनता है। ऐसे ही पावन बनने की प्रक्रिया जब होता है, जो अज्ञानी लोग थोड़ा सा अच्छा काम करते हैं उसको 1 गुना मतलब ये मिलता है, पुण्य मिलता है। लेकिन जो ज्ञान में चलने वाले उसको 100 गुना 1000 गुना इसी हिसाब से होता है। तो ज्ञान का रास्ता में जो तरीका बाबा ने बताया उसी हिसाब से उसको समझाना पड़े, क्योंकि ज्ञान परिपक्वता अवस्था को नहीं पाया है। युग की पावर जो भरना चाहिए वो इतना भरा नहीं है, इसीलिए ये व्यतिक्रम दुनिया में देखने को मिलता है। आत्मा रूपी जो करता है, जो शरीर रूपी साधन के द्वारा कर्म कर रहा है, उसका अंदर जो सोच विचार है, उसका जो मन बुद्धि मानसिक और बौद्धिक शक्ति है और संपूर्णता को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए व्यर्थ संकल्प न चाहते हुए मन में आ जाता है। इसीलिए ठीक सिद्धांत लेने के बजाय बुद्धि उसमें कुछ ना कुछ मतलब अक्षम होता है। इसलिए जब तक मन और बुद्धि संपूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त किया है, पापात्मा जब तक देवात्मा नहीं बना है, तब तो कुछ ना कुछ न चाहते हुए भी, जैसे अर्जुन ने पूछा, न चाहते हुए भी आत्मा क्यों पाप कर बैठता है। इसीलिए बोला कि काम और क्रोध ये तुम्हारा शत्रु है, इसको मारना है। इसलिए ज्ञान और योग की पावर से जब तक संपूर्णता को प्राप्त नहीं किया है तब तक तो हमको ये सब भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए दुनिया वाले को भी ये भी बताना है कि दवाई देने वाला और डॉक्टर भी बोलता है तुमको 2 महीना 4 महीना ये दवाई खाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा बीमारी ठीक होगा। 2-4 दिन में तो बीमारी ठीक नहीं होता। ऐसे ही बाबा ने बताया, सुबह उठते ही तुमको आत्मस्मृति में टिकना है, बाबा को याद करना है और कर्मजी की बनना है। कर्म करते करते भी याद में रहना है। जैसे कि 5 अध्याय का 8 नंबर में बताया, नैव किंचित करुम इति युक्त मन्यते तत्वविद। हर प्रकार की कर्म करते हुए बाबा की याद होना चाहिए, और वो स्थिति में हम पहुंचे नहीं, इसलिए हमारा अंदर ये सब बीमारी दिखाई दे रहा है। जिस दिन हम संपन्नता को प्राप्त करेंगे उस दिन बाबा ने बताया ये जो दुनिया का औषध काम कर रहा है कुछ समय के लिए, वो काम करना भी बंद हो जाएगा। आगे चलकर बाबा ने बोला कि डॉक्टर औषध ये सब फेल हो जाएगा। तुम्हारा ये युग की पावर इतना वाइब्रेशन ये इतना मजबूत हो जाएगा, उसका अंदर कोई भी बीमारी आत्मा, जो भी विकारी आत्मा पाँव नहीं रख सकेगा। तो पांडव का जो किला है अभी वो संगठित रूप में नहीं बना है। जो धर्मसत्ता राजसत्ता एक होना चाहिए वो हुआ नहीं है, इसीलिए वो अभी सफलता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आगे चलकर ये भी होते जाएगा। शांति बहन जी। हाँ जी। सभी रोगों का मूल कारण है देहाभिमान। इसलिए कहते हैं देहाभिमानी गलिते विज्ञाते परमात्मनि। जब तक देहाभिमान नहीं गया तब तक परमात्मा को नहीं पहचानेंगे। और बाबा ने कहा ज्ञान और याद आत्मा का खुराक है। याद आत्मा का खुराक है जो सभी रोगों को दूर कर देता है। मुरली पॉइंट भी है कि याद, अब ये बेचारी याद ऐसा काम करेगी जैसे रामबाण जैसी असर करेगी शरीर पर। कोई अगर
रोग होता भी है तो लोग को उसको असर नहीं होता, आत्मा को मेरे को रोग है ऐसा, इसलिए पूरा बाकी सभी को भोगना ही पड़ता है। तो द्विसहस्राब्द युग पर्यंतम यो बुद्धि भाविता नृणाम, जो 63 जन्मों पे जो भी कर्म करते आए हैं उसका तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, शुभाशुभ जो भी कर्म शुभ है तो अच्छा फल मिलेगा, अगर विकर्म करा तो उसका भी भोगना पड़ते हैं। और बहन जी एक ये पॉइंट एक है इस 15वें अध्याय में, पहले श्लोक पढ़ लेता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विधेय सः। इसमें एक पॉइंट आया है, संगठित 4 ब्रह्मामुख निवृत्ति वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, और ज्ञान अंतकर्ता वेदांती। इसका मतलब है वेद ब्रह्मा के मुख से आया है, माना वेद उत्पन्न हुआ है ब्रह्मा के मुख से, और वेदांत वेद का अंत करने वाला भी मैं हूँ। सो वेदांत का सृजन करना मैं ही हूँ, वेदांत अंत करने वाला भी मैं ही हूँ। इसमें सभी शास्त्र ऐसा होता है, अंत करना माना इस कलयुग में विभिन्न शास्त्रों की वाद विवाद, ये अंतिम कलयुग के अंत में वाद विवाद होती रहते, जो शैव और वैष्णव दोनों लड़ते रहते हैं। तो वैष्णव लोग कहते हैं विष्णु बड़ा है, और शैव लोग कहते हैं शिव बड़ा है। सो वाद विवाद ऐसे चलता ही रहे। एक ऐसा होता है तो बेड़ियों की आवाजों हमेशा ये सुनाई रहता है, ऐसा लड़ाई। लेकिन महाशक्तिशाली वेदांत कर्ता शास्त्र रूपी सिंह के एक बार गर्जन करने से सब कुछ चुप हो जाते हैं। ये अंत का गायन है। जब परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तब सब भी चुप हो जाते हैं। ये किसमें से लिया है? ये वेदांत कर्ता बोल के एक ग्रंथ है। इस वाक्य में शास्त्रों के वाद विवाद को भेड़ियों की आवाजों और वेदांत शास्त्र की महत्व को सिंह की गर्जन से तुलना की गई है, जो अन्य सभी आवाजों को दबा देती है। जब जंगल में शेर आवाज करता है तो सभी अन्य प्राणी सभी चुप हो जाते हैं। ऐसे ही वेदांत करता और वेद के अंतकर्ता भी वही है। वेदांत सृजन भी वही करता है और अंत को भी वही करता है। अंत इसलिए करता है कि जो भगवान ने समझाया है अपने अपने धारणाओं के अनुसार व्याख्या की है। इसलिए गीता को भी 108 से भी ज्यादा व्याख्यान, एक व्याख्या दूसरा व्याख्या से मिलती जुलती नहीं है। सो ये वाद विवाद तो चलता ही है। तो जब तक भगवान का प्रत्यक्षता नहीं होता तब तक ये वाद विवाद तो चलना ही है, ऐसा होता है। ठीक है, आगे बताइए। 5321 ये प्रश्न है, औषधियों जैसा पुष्ट करता हूँ, इसके ऊपर उत्तर देना है। हाँ जी, हाँ जी। इसका उत्तर है, ये जो टॉपिक है 12 से 15 अध्याय का प्रभाव सहित परमेश्वर का स्वरूप का विषय, अर्थात परमपिता शिव जब साकार सृष्टि में पुरुषोत्तम संगम में आकर के प्रत्यक्ष होते हैं तो पहले जो आत्माएं ज्ञान लेती हैं उनको पता नहीं रहता है कि हमको इस जन्म में इस शरीर से भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उनको ही भगवान मिलता है जो अंतिम जन्म में दुखी होते हैं, पतित होते हैं, किसी भी कारण से उनके जीवन में बहुत समस्या होता है। तो वो साधारण जीवन से हट करके ज्ञान के जीवन में आते हैं।
तभी उनको अंदर में पहचान नहीं रहता कि भगवान उनको मिल गया है। तो वो इसे साधारण पहले चलते हैं, बाद में जब ज्ञान के जैसे मंथन से बताया कि जैसे बेसिक नॉलेज में आते हैं, बेसिक नॉलेज में परमपिता का तो पूरा पहचान नहीं रहता। जब उसका ज्ञान का मंथन होता है, जो बताया कि ज्ञान रस युक्त सोम रस हो करके, तो एडवांस गीता ज्ञान जब निकलता है तो परमपिता परमात्मा को पूरा पहचान होता है, तब आत्मा फिर से बुद्धि एकाग्र बनता है। तो उस समय भी क्या होता है, बाबा ने बोला कि जिनका मन शुद्ध है, वो सरल चित्त है, वो भगवान को पहचान लेते हैं। निर्मल मन मोहि सोई मोहि पावा, छल छिद्र कपट नोहि मोहि भावा। अर्थात परमात्मा की पहचान शुद्ध बुद्धि में ही सहज होता है। इसलिए बोला कि कुमारियां जो होती है पहले भगवान को पहचान लेती है, उनका बुद्धि मन सरल ज्यादा होता है। तो चलने के बाद क्या होता है ना, जो पुरुषार्थी होते हैं वो जैसे कोई कॉलेज में नाम लिखा देने से इंजीनियर नहीं बन जाता, उसको पढ़ करके डिग्री हासिल करना होता है, परीक्षा में पास होना होता है। वैसे समय लगता है। इसलिए बाबा ने बोला कि जब पूरी घी में तलती है, तल करके जब परिपक्व होती है, तब ऊपर आकर के तैरने लगता है। वैसे तब तक आत्मा को दुनिया में रहते हुए उसको संग के रंग में आना पड़ता है। संग के रंग में आने से उसका जो आत्मिक शक्ति जो डेवलप होता है वो भी घट जाता है, क्योंकि उसका अनेकों जन्मों की हिसाब किताब रहता है। और पुरुषार्थी बन करके वो जब टीचर बन जाता है या तो एडवांस नॉलेज में आगे बढ़ता है, तो उसको ऊपर 1000 गुना 100 गुना पाप भी चढ़ जाते हैं। तो पाप चढ़ने के कारण वो जो कमाया हुआ जो परमात्मा स्मृति है उसको घटने लगता है। तो जब तक बता कि जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया है, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्प चलाने वाले हैं, उनका संपर्क में जब तक आते रहेंगे, ये शरीर में बीमारी तब तक आती रहेगी। तो जब जब उनसे हम अनुभूति से उनसे ऊपर हम बन जाए, या तो उनको बुद्धि में आने न दे, योग बल से हिसाब किताब चुक्त कर ले, तब जाकर के हमारा आत्मा जब एकाग्र बुद्धि बनेगी, एक को याद करने वाली बनेगी, तब जाकर के हमारे पापों की नष्ट होगा। तो इसके बारे में बताया कि जो आत्मा का जो मनुष्य जो है, मनुष्य हो चाहे असुर हो चाहे देवता हो, ये सब भोगी होते हैं। तो इनको परमपिता जो है वो तो निराकार है, वो अकेला है। बाकी सारे जो आत्माएं हैं ये सृष्टि पर प्रवृत्ति में रहते हैं, अर्थात आत्मा शरीर का जैसा प्रवृत्ति है। तो जीवन जो होता है, जीवन वन के साथ जीवन, एक के साथ बनना अर्थात जीवन होता है। तो मन जो है अभिविचारी स्नेह किससे चाहता है, तो कलयुग अंत में किसी से स्नेह अभिविचारी स्नेह नहीं मिलता। परमपिता जब आते हैं साकार सृष्टि पर, तो अभिविचारी स्नेह उनसे ही मिलता है, तो बुद्धि को ठिकाना मिलता है। बुद्धि जब एकाग्र होता है तो आत्मा को ताकत मिलता है। जैसे सारा दुनिया में बुद्धि भटका हुआ होता है, चाहे मनुष्य में, चाहे विकारों में, चाहे किसी देवी देवताओं में, कहीं कहीं बुद्धि भटका रहता है, बुद्धि उसका एकाग्र नहीं होता है। जब परमात्मा पहचान होता है तो उसको वो ताकत मिलता है। जैसे 15 का 12वें श्लोक में बताया, जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम में ये तेज सब प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। अर्थात परमात्मा शक्ति आत्मा को मिलने लगता है। तो जब बुद्धि का एकाग्रता बनता है, तो बुद्धि एकाग्र बुद्धि परमात्मा शक्ति को ग्रहण करके ही उसके अंदर में पुष्टि आती है, और उसका जब संबंध संपर्क दूसरों से हटने लगता है और एक उनके लिए ही सब कुछ अर्पण में स्थिति बनता है, तो वो एकाग्र बुद्धि से सर्वशक्तिमान से कनेक्ट होकर के उसका आत्मा की पाप की नाश होता है। और वो जो अव्यभिचारी स्मृति से परमात्मा प्यार से जब वो लीन होता है, तो परमात्मा का स्मृति स्वरूप बनता है। तब जो बोलता है नष्टोमोह स्मृति लब्धा स्टेज होने से आत्मा की पहले बीमारी खत्म होती है, और उसके अंदर में शुद्ध संकल्पों की, शुद्ध विचारों की बात चलने लगता है। ये परमात्मा ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो पहले क्या, देहभान का संकल्प और देह का स्मृति युक्त संकल्प और देह की पोषण में ही बुद्धि लगा रहती है, तो जानवर जैसा जीवन होता है। जब ज्ञान और उन्नति का मार्ग उसको मिल जाता है, तो उसी का उन्नति में वो लगा रहता है। उस आधार से जब दूसरों को ज्ञान सुनाना होता है, दूसरों का उन्नति का रास्ता बताता है, तो उसका भी दुआएं उसको मिलने लगता है। उसी जीवन के जब आगे बढ़ता है, तो उसका जीवन में वो जो बोलता है कि जो ज्ञान जो औषधियां बनकर के पुष्ट करता हूँ। मना कोई भी समस्या आता है
तो उसको मनन चिंतन मंथन के आधार पर उसका हम समाधान खोजने का कोशिश करते हैं। वैसे पहले जब ज्ञान नहीं होता है तो सिचुएशन के साथ हम एक्सेप्ट करके उसी स्थिति में रहते थे, लेकिन ये ज्ञान हमको निकलने का रास्ता, मुक्ति का रास्ता बताता है। इसीलिए ज्ञान औषधियों के द्वारा स्थूल शरीर पुष्ट करता है और समस्याओं से भी निकलने का रास्ता बताता है। शांति। माता जी बताइए। ओम शांति बहन। हाँ जी। बहन इसमें जैसे हम बाहरी दुनिया में जाएंगे ना, तो जो ये श्लोक है कि एडवांस ज्ञान जो है वो जो बाबा का ज्ञान उसमें जगत पिता की जो योग ऊर्जा है वो कैसे अमृत का कार्य करके जो औषधि के द्वारा हमारे शरीर को पुष्ट करता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ना बीमारी, जैसे हम लोग जानते हैं कि बीमारी क्या है, जैसे हम डिजीज कहते हैं, तो डिजीज का मतलब ही यही है कि डिस इज माना जब हम आसान चीज नहीं फील करते, माना कोई भी चीज जब हम ईज का मतलब होता है आसानी से और डिस का मतलब नहीं, माना जब हम अपने शरीर के लिए आसानी नहीं महसूस कर रहे हैं। और आज की दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं तो मेडिकल साइंस वाले भी ये मानते हैं कि लगभग 80% बीमारी जो है वो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है, मतलब कि ये बीमारियां हमारे मन की उपज के कारण से उत्पन्न हो रही, माना इनका मूल रूप में अस्तित्व नहीं है, किसी भी शरीर के हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हमारा मन जो स्ट्रेस है, ये सारी चीजें जो है इनके कारण से परेशान होता है, तो ये बीमारियां डेवलप होती हैं। तो जैसे हम बीमारी में ज्यादातर यही जानते हैं ना कि हमारे शरीर में गंदा खून हो गया या जो जहरीले तत्व हैं वो इकट्ठे हो गए, इसके कारण से बीमारी होती है। या हमारी जैसे मना पेट की अग्नि नहीं ठीक है, आयुर्वेद ये बोलता है ऐसे, मना कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर की जो प्रोसेस है, जो उसमें रक्त का संचरण हो रहा है वो कहीं ना कहीं किसी भी कारण से या तो दूषित हुआ या प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो उसका निवारण क्या होता है कि खून को शुद्ध करना है, औषधि लेंगे तो खून शुद्ध होगा। और दूसरी चीज क्या, विषाक्त जो तत्व है, माना जो जहरीले तत्व है उनको निकालना। दो चीजें हो गई, एक हमने मेडिसिन लिया, दूसरा हमने क्या जो विषाक्त चीजें हैं उनको बाहर निकालना। तो ये हमारी बॉडी काम करती है। अभी जो मतलब जैसे दुनिया है तो लोग भी यही मानते हैं, लोग मतलब कई तरीके की दवाइयां होती हैं, तो जो औषधि बोला जाता है, औषधि ये मना ऐसी चीज जिसको घोंटा जाता है, जैसे पेड़ पौधों से हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं किसी भी चीज से, तो उसको घोटते हैं तब उसकी जो मतलब छुपी हुई पावर होती है वो सामने आती है, वो अमृत का काम करती है, मतलब वो जो बेजान शरीर है उसमें जान डाल देती है। ऐसे ही कि इसको हम ज्ञान में कैसे टैली करेंगे कि जब ज्यादातर बीमारियां हमारे दिमाग की, जो मन हमारा बीमारी ग्रस्त हुआ है, मतलब मन जो डाउन जा रहा है उसको हम कैसे पुष्ट करें। तो उसके लिए तो ये जैसे कि गीता में भी बोला है ना कि आत्मा जो है उस तक ना मना आग पानी ये सारी चीजें नहीं पहुंचती, तो जो ये जड़ औषधि है ये हमारी आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाएगी, उस पर काम नहीं कर पाएगी। तो आत्मा सूक्ष्म है तो हमको औषधि भी सूक्ष्म करनी है, तो उसको घोटा जाता है, मतलब उसकी एनर्जी लेवल बढ़ाया जाता है, डायनेमिक लेवल पे उसको हम लाते हैं। ऐसे ही जो हमारी आत्मा है जिसमें मना जो बुरे विचार या मना अच्छे संकल्प नहीं आ रहे हैं या पावरफुल संकल्प नहीं है, जो सुस्त पड़ गई है, उसको गतिशील बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको अच्छे संकल्प लेने हैं, ज्ञान युक्त लेने हैं। तो ये तो लोग बोलेंगे कि हम तो ज्ञान सुनते हैं बहुत सारा, तो क्या वो नहीं, लेकिन ज्ञान तो सभी सुनते हैं, लेकिन एक जैसे औषधि
एक जड़ फॉर्म में हमने पेड़ की पत्ती या जड़ ले ली, ये चीज हो गई। लेकिन अगर हमारा उस पर अपना मनन चिंतन नहीं चल रहा है, हमने उसको घोटा नहीं है, तो वो हमारे लिए दवा का काम नहीं करती। वो हमारे शरीर में स्टोर होती जाती है। जैसे भोजन है ना, तो हम खाते जा रहे, लेकिन क्या है कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। उससे जो अवशेष बन रहा है या टॉक्सिन्स बन रहा है, उसको निकाल ले रहे हैं, तो वो शरीर में हमारे जगह जगह जमा हो जाता है। ऐसे ही हमने ज्ञान तो बहुत सुना, इधर सुना उधर सुना, बहुत सारा सुना, लेकिन अगर हमारा अपने संकल्प नहीं चल रहे हैं, उनमें से अच्छी बातें हम नहीं एब्सॉर्ब कर पा रहे, और हमारी आत्मा गतिशील माना संकल्प जो है वो अच्छे विचारों की ओर उनकी उन्नति नहीं। और दूसरी चीज, जो हमारे अंदर जो विषैले संकल्प है, हमें ये चीज बाबा भी मुरली में ज्ञान में यही कहते हैं कि अपने आप को चेक करो, पोता मेल रखो, सुबह से शाम तक हम क्या गलतियां करते हैं। लेकिन कोई भी दुनियावी वाले जो ज्ञान देते हैं वो ये नहीं बोलते हैं कि आप अशुद्ध संकल्प करते। बाबा भी बोलते हैं ना कि पतित है ये कोई नहीं मानता। तो हम ये निगेटिव थॉट्स करते हैं, छोटे छोटे संकल्प बहुत सूक्ष्म आते हैं, किसी के लिए बुरा देखा है या कहीं निगेटिव हुआ किसी ने हमारे साथ, तो वो हमको जज करने, उन टॉक्सिन्स को भी हमें अपने शरीर से बाहर निकालना। और सिर्फ जो एडवांस गीता ज्ञान है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। माना एक एक चीज को हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, तब वो जाकर हम उसको घोटते हैं। बाबा बोलते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है। और जितना हम भोजन भी चबाएंगे, जुगाली करेंगे, तो वो हमारे शरीर को पुष्टि देता, हमारे शरीर में उसका शुद्ध रक्त बनेगा। जब शुद्ध रक्त बनेगा तो जितनी अशुद्धियां हैं, जितनी बीमारियां हैं, वो दूर होंगी। हमारे अंदर जो विचारों का, सत्संकल्पों का जो खून बह रहा है, वो अच्छी तरह बहेगा और हमारे सारे रोग दूर होंगे। तो अभी हम जैसे एडवांस में भी है ना, तो हम क्या करते हैं, हम सुन रहे हैं ज्ञान सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसका चिंतन मंथन स्वयं नहीं कर रहे, और उसको भी ज्ञान की जो सबसे बड़ी चीज है कि एक बाबा ने बोला ना कि रावण का जो सिर है उसमें सबसे ऊपर अहंकार दिखाया जाता है। तो अहंकार मतलब गधे का सिर। तो हमने ले तो लिया ज्ञान, लेकिन हमें क्या, ज्ञान हमने स्टोर करके हमें बहुत आता, लेकिन उससे हमारे काम का क्या है, दूसरे का क्या फायदा हो रहा है, हमारा अपना जो पैमाना वो कहाँ जा रहा है, हम उस पर विचार नहीं करते। इस कारण से क्या, वो वही ज्ञान जो है हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के विकार भरे हुए हैं, सूक्ष्म संकल्प, वो बाहर आने लगते हैं। और क्या होता है कि हमने, जैसे बाबा ने बोला ना कि मना, हम सोचते हैं ज्ञान में किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी पे ये नहीं करना, ये ऐसे, तो उसको हमने एक रास्ता बंद कर दिया, तो वो अंदर ही अंदर वो चीजें बढ़ती जाती हैं। अभी क्या हो रहा है कि बाहर कुछ निकल नहीं पा रहा है और अंदर वो चीज चल रही, तो हमें ज्ञान के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना। यही बाबा ने बोला कि सतयुग में भी विकार होंगे, काम होगा, क्रोध होगा, लेकिन उसका रूप बदला होगा। तो हम उधर वर्क नहीं करते। अगर हम उधर वर्क कर ले तो हमारी बीमारियां दूर होने लगेगी। हमें गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्सा हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, और जब हमारे शरीर पे नहीं डालेगा तो वो बाहरी दुनिया पे भी नहीं डालेगा। तो मना, ये चीज जो है ना, कि ये जो बाबा हमें जो ज्ञान देते ना, उसकी जो एक एक चीज को इतना डीपली समझाते, ये चीज, ये कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है, जो प्रैक्टिकली उस चीज को घोटना हमको सिखा रहा है कि ये तुमको ज्ञान मिला, ये औषधि मिली हुई है, इसको तुम अपना बुद्धि विवेक, हमारी जो जड़वत आत्मा है, बाबा बोलते हैं ना, गति सदगति देता हूँ। तो गति मतलब ही यही है कि सत्संकल्प, उसको हम कैसे वो एक्टिव हुई उस डायरेक्शन में वो चीज सीखे। तो यही है कि मना राम बाप परम ब्रह्मा की ज्ञान रस युक्त एडवांस गीता ज्ञान से, मना वो जो ज्ञान है
रटा रटाया नहीं, वो स्टोर करने की चीज नहीं, वो हमें ऐसा है कि हमारे खून में जाए, जो हमारी इंद्रियों में दिखाई दे, हमारी वाणी में, हमारी आंख में, कान में, हमारी उन चीजों में दिखाई दे, वो सोमरस का काम करेगा, वो अमृत का काम करेगा, हमारी एक एक शरीर को, एक एक सेल्स को वो पुष्ट करेगा, जिससे हमारी मन बुद्धि सहित आत्मा की जितनी ज्ञान घोट औषधियां, औषधियां माना जो हमें ज्ञान वचन मिले, ये चीजें मिली हुई हैं, इनको पुष्ट करना माना उनमें एनर्जी डालना। जैसे अभी क्या है ना कि हमको जो मिला है ज्ञान वो बेसिक है, माना वो एक रॉ फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसको चिंतन मंथन करते हैं, बाबा के तरीके से उसको सोचते हैं, उसको और घोटते हैं, तो वो हमारे शरीर को ताकत देता है, पुष्टि करता है, उसको बलवान बनाता है, हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो स्ट्रॉन्ग बनती है। बस यही। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बताइए भद्रक माता जी। ओम शांति। यहाँ ज्ञान माना जानकारी, नॉलेज अबाउट आत्मा के बारे में भी और शरीर के बारे में भी। आत्मा की जो भावनाएं किसी शरीर तक फैली हुई है, जैसे हमने पढ़ा है ना, सूर्य एक जगह रहकर सारा संसार को प्रकाशित करता है। तो पहले आत्मा में जो भावनाएं क्रिएट होती हैं वो शरीर में फैलती हैं। जो शरीर की जो बीमारी अभी हुआ है वो सारे पहले पहले आत्मा में होता है। कोई अगर हम कुछ ऐसे चीजें जो आत्मा अगर ग्रहण नहीं करती है तो शरीर में वो दिखने में नहीं आता। तो ज्ञान मतलब जानना है सब कुछ, कैसे अ, आदि से लेकर अंत तक ये आत्मा के कारण ये शरीर बना हुआ है। और जो भी यहाँ संगठित हो रहा है, चाहे आत्मा में हो या शरीर में हो, उसके लिए हम खुद ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए भगवान आकर हमें जो एडवांस गीता ज्ञान दे रहे हैं वो हमें समझा रहे हैं। देखो, सतयुग में ऐसा था, शरीर सत्व प्रधान था, आत्मा की भावनाएं सत्व प्रधान थी। और अभी क्या हुआ, आत्मा की जो भावनाएं तमो प्रधान बन गई है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सारे आत्मा में जो चढ़ गए हैं सारे कट, इसलिए उसका प्रभाव भी शरीर पर होता है। तो भगवान हमें हमें ये नॉलेज दे रहे हैं कि जब हमारे आत्मा में जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन माना जो क्या थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, जो जैसे जैसे हम ज्ञान के आधार पर सोच से जाएंगे, जैसे जैसे बाबा क्या बोल रहे हैं कि हमें ये करना है, ये सोचना है, और प्रैक्टिकल जीवन में बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं हमें प्रैक्टिकल जीवन में हमें अप्लाई करना है, ना कि सिर्फ ज्ञान सुनना है, बोल देना है, ऐसा नहीं है। जो बाबा हमें बता रहे हैं, जो कारण बता रहे हैं कि मन की बीमारी से शरीर बीमार हुआ है, तो हमें पहले मन में जो शुद्ध संकल्प है उसे पहले जानना है, और उस वाइब्रेशन से हमारे जो शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे जैसे हमारे अंदर वो सत्व प्रधानता बढ़ती जाएगी, हमारे अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चाहे जो भी जिस प्रकार से नेगेटिविटी हमारे अंदर है, हम जैसे बाबा जो मुरली में बोल रहे हैं वैसे अगर हम धारण करते जाएंगे, जैसे बाबा बोले, आत्मा पावरफुल बनता जाएगा और शरीर सड़ता जाएगा। जैसे कोरोना हुआ, कोरोना तो रहेगा, परंतु क्या हुआ, जो इंजेक्शन दिया गया वो सिर्फ इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया। तो यहाँ हमारे जो आत्मा का जो पावर है उसको बढ़ाना है। आत्मा का सारे जो गुण है, सत्व प्रधान गुण, उन्हें भरना है, और उसके आधार से हमारे अंदर एक वाइब्रेशन पहले अपने अंदर फैलाना है। अपने अंदर पहले स्व परिवर्तन करना है, खुद को परिवर्तन करना है, खुद का वाइब्रेशन पहले बदलना है, ताकि हम हमारे वाइब्रेशन से जो वायुमंडल हमारे तरफ आएगा। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, जैसे ढोल बजाते हैं, एक घंटी बजाते हैं, शंख फूकते हैं, ताकि जो नेगेटिव वाइब्रेशन से वो जाए, बाहर जाए। तो हमारे अंदर आत्मा में पहले पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाने हैं। बाबा जो ज्ञान दे रहे हैं एडवांस ज्ञान, उसे पूरी तरह से समझना है कि ज्ञान के आधार से कैसे कैसे हम पहले जन्म से अंत तक कैसे हमारी आत्मा पतित हुई, और फिर से कैसे हमें पावन बनना है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा माना शक्ति, एक मन बुद्धि का जो ज्ञान का ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा भी जो रिलेटेड है, तो वो ऊर्जा कैसे नीचे गिरी है, और उससे हम कैसे पहले मन बुद्धि से ऊपर उठाना है, सदगति करना है, सच्चा गति। सच्चा गति माना थॉट्स का जो एक दिशा है ना, बाबा जो दे रहे हैं, जो देखो तुम्हें ये सोचना है, ये करना है, तो वो दिशा को हमें उपराम करना है।
जैसे गीता में आया है, उद्धहरत आत्मनम न आत्मनम अवसादयत, आत्मनेव आत्मन बंधु आत्मनरिपुरात्मन। आत्मा हमारी अभी शत्रु बन गया है, तो हमें मित्र बनना है। कैसे? जैसे बाबा बोल रहे हैं उससे हमें मनन चिंतन मंथन करके एक्यूरेट नॉलेज को हमें समझना है, ना कि ऊपर ऊपर समझ लिया नहीं। जब हम एक्यूरेट नॉलेज को समझ जाएंगे और उसे हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, बिखर गया है आत्मा, कमजोर बन गया है, भटक रहा है, तो बाबा बोलते हैं जहां भी भटकता है उसको जबरन लेकर आत्मा बिंदु में स्थिर कर दो, अपने भावनाएं को शुद्ध कर दो। जो भी भावनाएं नेगेटिव भावनाएं आते हैं उसको ज्ञान कटारी में काटो और बोलो बाबा तो ऐसे बोले हैं, हमें ऐसे करना है। तो पहले अपनी वायुमंडल, अपने भावना, पहले अपन को, अपने आत्मा को एकदम प्योर बनाना है, सत्व प्रधान बनाना है। और उसी आधार से हमारा शरीर भी, जो ऊर्जा, आत्मा का ऊर्जा सारी शरीर में जाता है ना। कोई अगर कोई बीमारी आती है, अगर हम मन से उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो बीमारी हमें नहीं होगा। बाबा एक मुरली में बोले, मैंने सुना था कि तुम मृत्यु को भूल जाओ तो मृत्यु नहीं आएगी। ऐसे ही जो हम थॉट्स, पहले होम्योपैथी डॉक्टर भी जो है ना वो पूछते हैं कि ये बीमारी जब आप फील किए तो आप किस बीमारी के बारे में सोचे, आपको क्या फीलिंग हुआ। तो इसीलिए हमारे अंदर जो भाव है उसको कंट्रोल करना है, हमारे थॉट्स को पहले कंट्रोल करना है। और जब मुरली के आधार से हम अपने सोच को बदलेंगे, अपने वाइब्रेशन बदलेंगे, तभी हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए दुनिया वालों को हमें बताना है कि जो भी ये वायुमंडल बना है, जो भी ये दुनिया बना है, सब कुछ हमारे कारण ही बना है। क्योंकि आत्मा चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। पहले आत्मा सुधरेगी तो शरीर सुधर जाएगी। ठीक है। ओम शांति। जी हाँ। हाँ। अभी 12वें अध्याय में श्रेष्ठ योगी कौन है उनके बारे में बताया है। और यहाँ विशेष बात 12वें अध्याय में कौन से याद की बताई हुई है। जो दूसरा श्लोक हमने पढ़ा है उसमें किस प्रकार की याद को महत्व दिया हुआ है, बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि तन मन धन से याद करने वाले, अव्यभिचारी रूप से याद करने वाले, और जितना जितना सब बातों से बुद्धि हटाएंगे तो भगवान के अव्यभिचारी रूप से निरंतर याद करने वाले वह भगवान को प्रिय है। और सदैव स्थिर होकर योग युक्त होकर साकार में जो निराकार बाप आए उनको याद करते हैं, वह श्रेष्ठ माने गए। अव्यभिचारी याद मतलब क्या बताया है, किस तरह से अव्यभिचारी याद हो सकती है? अव्यभिचारी याद माना औरों को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाबा जो साकार में निराकार को याद करना है, उसी को कहा है अव्यभिचारी याद। माता जी बताइए, सतना के माता जी। दीदी मैं जैसे बीमारी के लाने थोड़ा बताऊं? बताइए। दीदी जैसे बीमारी बाबा कहते हैं ना, जैसे कोई अच्छा वैद्य या डॉक्टर होता है ना, तो जो जब अच्छी दवाइयाँ देता है तो जो पुराने मर्ज होते हैं तो ऊपर आ जाते हैं। तो ये तो मना सर्जन है, वैद्यों का वैद्यनाथ है, तो वो तो हमें ऐसी संजीवनी बूटी देता है। तो ये तो वो तो एक जन्म के लिए देते हैं तो पुरानी निकलती हैं। ये तो हमारी 63 जन्मों की बीमारियां हैं, तो ये हमारी तो 63 जन्मों की बीमारियां निकालते हैं ना। तो हमें जब हम बाप की एक अव्यभिचारी याद करेंगे तो हम ऐसी दवाई दे रहे हैं तो हमारे 63 जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म होंगे। तो जब हमारी आत्मा, जैसे बीज को परिष्कृत किया जाता है, तो जैसे जब हमारी आत्मा सुधर जाएगी तो हमारा ये शरीर भी सुधर जाएगा। तो मना सारा वो तो आत्मा में बीमारियां चढ़ी हुई हैं। तो जब हमारी आत्मा ही बीमार है तो शरीर भी बीमार है। तो यही बाबा बताते हैं। और इसमें इसमें क्या बताना है दीदी? अव्यभिचारी याद की बात बताई ना, तो अव्यभिचारी याद अर्थात क्या, किस प्रकार अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, ये पूछ। अव्यभिचारी जैसे माना एक साकार में आए हुए निराकार बाप को याद करना, माना समय संबंधी तन मन धन माना सब कुछ माना अर्पण करके एक बाप की ही निरंतर याद बनी रहे, वही है अव्यभिचारी। माना कुछ भी याद ना आए, माना
बाप को ही याद करना है। दीदी अव्यभिचारी याद यानी निरंतर याद और श्रद्धा भावना पूर्वक याद जो करते हैं वो अव्यभिचारी याद होती है। और श्रद्धा भावना पूर्वक भगवान को याद करना है, वही योगी कहलाता है। बनारस के आते जी बताइए। हाँ, ओम शांति। ऐसे मतलब अव्यभिचारी याद बताया जो तन मन धन सब चीज से उपासना करता है भगवान की, मतलब सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ऐसे मतलब इस तरह के जो उपासी होते हैं वो मतलब उनको अव्यभिचारी तन मन धन से वही कहा गया है जो वो अव्यभिचारी याद। अव्यभिचारी रूप से जैसे मन को भी एकाग्र करना, भगवान में स्थिर करके जैसे सदा योग युक्त जो निरंतर याद करते हैं वो परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद करते हैं, ऐसा जो इस श्लोक में बताया है। तो माना मतलब जिस तन में परम पिता आते हैं उस साकार तन में जो निराकार शिव आते हैं उनको याद करने की बात बताई है कि साकार में निराकार को याद करना। और जो श्रेष्ठतम योगी वो माने गए हैं, वो जो बात बाबा ने बताया इसमें बताया है, जैसे राजयोग सीखने वाले जो 16,108 राजयोगी हैं उनमें सिर चढ़े अष्टमूर्ति, मतलब ये अष्ट देवों के लिए बताया है कि वो उनमें वो श्रेष्ठ है, वो मतलब सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि वो तन मन धन सारा कुछ अर्पण कर देते हैं ना, उनको मतलब कोई एक अव्यभिचारी याद मतलब कुछ भी याद ना आए, देह से संबंधित कोई भी चीज उनको याद ना आए, वो अव्यभिचारी याद होती है। ठीक है, हाथ हाँ नीचे दीदी, किए हुए हैं सभी के। और बोलूं दीदी? बताइए। दीदी ऐसा बोला है बाबा ने अभी मुरली में कि जो भी मेरे को याद करेंगे, कैसी याद करनी चाहिए कि खाते पीते बैठते उठते, यहाँ तक है कि आप फ्रेश होने जाते हो तो वहां भी मेरी याद बनी रहे और किसी की याद ना आए, कोई संकल्प ना आए, उल्टे सीधे संकल्प नहीं आए, क्योंकि ऐसी याद ही अव्यभिचारी याद कही जाती है। जैसे कि मीरा ने भी कहा था, मेरा तो एक गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि एक मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी याद को ही व्यभिचारी याद कहते हैं। और दीदी या के बारे में थोड़ा सा जो अहवाल बताया था ओत्सी के बारे में थोड़ा सा बताऊं दीदी? बताइए। दीदी बाबा ने बोला कि मुरली में बोला था बाबा ने कि जो कि ज्ञान ज्ञान है ना, ज्ञान का जो मंथन है वो जितना भी तुम मंथन करोगे उतना ही रस निकलेगा। जैसे उदाहरण में दिया बाबा ने कि जैसे गाय होती है तो गाय चारा खाती है, फिर बाद में जवारी करती है तो उसका रस बनता है। और ऐसे ही हमने ऐसे ही बाबा ने एक और दिया, अगर सागर को तुम बिलोगे तो कुछ नहीं निकलेगा, अगर तुम दही और मक्खन को बिलोगे तो दही को और दूध को बिलोगे तो मक्खन निकलेगा, रस निकलेगा। इसी तरीके से हमें जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है, जितना भी हमें ज्ञान दिया है उसको हम समझें, साकार में आए हुए भगवान को समझें और वो ज्ञान को भी समझें। तो हम अगर उस ज्ञान का विचार सागर मंथन करें तो उसमें से कोई ना कोई नई पॉइंट ऐसी निकलती है, ऐसी बात निकलती है, रस निकलता है। अगर कोई आत्मा दुखी है, कोई आत्मा की दुखी है तो उसको हम अगर ऐसी बातें सुनाएं अच्छी तरीका से, आत्मा की स्थिति में बाबा का ज्ञान सुनाएं, तो कोई दुखी आत्मा वो संतुष्ट हो जाए तो उसको ही एक औषधि कहा जाता है, क्योंकि वो एक दवाई का काम करती है। इसी तरीके से हम भगवान का ज्ञान सुना सकते हैं दीदी। ठीक है। हाँ दीदी। हाथ नीचे किए हैं सभी के। और तीसरे अध्याय संबंधित प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है, कर्म करते समय खास कौन सी ऐसी शर्त है जिसमें बताया अगर वो नहीं पालन करते हैं तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है, उसका कारण क्या बता सकते हैं? विचार में बताया है कि तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में जो निवृत्त व्यक्ति है वो कर्मों का आरंभ नहीं करता तो संपूर्ण त्याग को नहीं पाता।
और जो बिना विचारे कर्म करते हैं वो संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों की मुक्ति व जीवन मुक्ति सिद्धि संपूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब? इसका मतलब माना कर्म करने भी हैं लेकिन श्रीमत अनुसार करने हैं। तो माना कर्मों को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कर्म करने भी हैं और श्रीमत अनुसार करने हैं, और वैसे न करते हैं तो माना इन दोनों में से कोई भी पूर्ति नहीं करते हैं तो उनको संपूर्ण सिद्धि नहीं कहेंगे। ठीक नहीं है दीदी? ठीक है आंटी जी। प्रश्न और एक पूछना था कि बाहर वालों को, जैसे ज्ञान में चलने वालों के लिए बहुत सारे लोग इस तरह बोलते हैं कि हाँ ज्ञान में आने के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, उसका समाधान क्या देंगे? माना अशुद्ध चीजों को, अशुद्ध बातों को छोड़ने की बात है। कर्म तो करने हैं और माना क्योंकि देह मिली है तो उसके आधार पर कर्म करनी है ना, क्योंकि प्रकृति कृत जो गुण है उनमें करने ही है, लेकिन वही है कि डिटैच होकर करना है, अनासक्त होकर करना है। जैसे एक श्लोक में ये भी बताया है कि जैसे अज्ञानी जो है वो आसक्त होकर कर्म करते हैं और जो ज्ञानी है वो अनासक्त होकर कर्म करने हैं। वैसे प्रश्न तुरंत साथ ही श्लोक के अनुसार इसलिए पूछा था क्योंकि अच्छा। यही श्लोक ये बात बता सकते हैं कि गीता में तो हमारे लिए खास ये बात बोली हुई है कि अगर संपूर्ण त्याग करते तो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कर्मों को छोड़ के सन्यासी होके बैठते हैं तो सिद्धि तो हमें भी प्राप्त नहीं होगी ना। माना 3 का 25वां श्लोक लागू होगा ऐसा जस्ट अभी आपने जो श्लोक बताया ना चौथा। अच्छा ठीक। बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। इसमें ये हाँ। तीसरे का 20वां में बताया ना, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए यज्ञ कर्म करने के योग्य है। तो मतलब जो यज्ञ के लिए श्रेष्ठ कार्य वही करने चाहिए, भी किसी में आसक्ति नहीं आनी चाहिए, अनासक्त होकर करना यज्ञ सेवा का कार्य भी। ठीक है। अभी अगला प्रश्न ये है, तीसरे अध्याय में ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें बाबा ने एक पॉइंट हमने सुना था, वैसे याद नहीं होगा बहुतों को, फिर भी उसी श्लोक संबंधित तो पॉइंट चला था जिसमें बाबा ने बोला था कि जो इंस्पिरेटिंग पार्टी है वो मदद करती है तो ऐसी आत्माओं को भी मदद करनी चाहिए। उस पॉइंट में बाबा ने खास हनुमान और राम के लिए उदाहरण दिया था कि हनुमान वाली आत्मा राम वाली आत्मा को मदद करती है और राम वाली आत्मा जो है वो हनुमान वाली आत्मा को मदद करती है। तो इसमें एक दूसरे को सहयोग करके ही इस ईश्वरीय कार्य को संपन्न करना है। इस प्रसंग में पॉइंट सुना था और इसके लिए लागू होने वाला श्लोक। शांति बहन जी। हाँ जी। तीसरा का 11 और 12। देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयो परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तै तत्तदान प्रदान एभ्यो यो भुंगते तेन एव सह। तो ये इसमें बोला है देवों को संतुष्ट करो, देवता तुमको संतुष्ट करें, ऐसे परस्पर में दोनों कार्य संपन्न करो। और जो देवताओं को न भोग लगाए खाते हैं वो चोर जैसा है। मतलब अभी यहाँ जो सेवा भी करते हैं तो हम अपने अकाउंट में नहीं डालना है, वो तो बाप दादा हमसे सेवा कराते हैं। तो ये हद में और बेहद में दोनों आपस में परस्पर सहयोग लेकर सेवा करना है बाबा का। ठीक है, आगे बताइए किनका अनम्यूट है फोन? 3 का 15 दीदी। हाँ। माता रोहतक से 3 का 15 दीदी। इसमें भी ये हनुमान की बात आई है ना
कि चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित रहते हैं। वो प्रसंग अलग है माता जी वहां पे। यहाँ अभी जो माता जी ने श्लोक बताया है वो प्रश्न उसी अनुसार पूछा था, एक दूसरे को सहयोग करके परम कल्याण को प्राप्त करो। 3 का 11 जो है वही श्लोक है। ठीक है। प्रश्न अगला यह है कि ईश्वरीय ज्ञान में या जैसे भगवत गीता के अनुसार या ईश्वरीय ज्ञान में विशेषकर आत्मिक स्थिति का महत्व समझाया जाता है। आत्मा बनो, ये जो बात बार बार बाबा भी मुरलियों में बोलते हैं और बाहर वालों को भी जब हम कोर्स कराते तो सबसे पहले यही पाठ समझाया जाता है। तो इसका कारण क्या है, इसका महत्व क्या है? गीता में जहां जहां भी आत्मिक स्थिति का महत्व आया है वो श्लोक बता सकते हैं आप। 3रे अध्याय में तो है ही, इसके अलावा जहां जहां भी गीता में आत्मिक स्थिति के महत्व के श्लोक आए हैं वो श्लोक बता सकते हैं। बताइए माता जी। 3रे का 17 बताया है दीदी। परंतु जो मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला, आत्मा में ही तृप्त है और देह के भूत आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता है। माना जो ठीक है, आत्मा आगे बताइए। बताते जाइए जिनका फोन अनम्यूट हुआ है। हाँ जी। रोल नंबर 2027 हाँ कोई शिक्षा का शास्त्र और अर्थ श्लोक में ये मत बताया है कि तो रहती है वो समान हो आत्मनिर्भर संतुष्ट तस्य कायम विद्यते और इसका अर्थ ये बताया है लाइफ का शिक्षण का नाटक प्रश्न न टाइम का कर्म प्रोसेस अपनी जो पाते हो सर जो आगे जाते हैं और नहीं पड़ता और उसके लिए भी नहीं देखता है कि नहीं के पाएगा तो प्रकृति संतुष्ट करता है ऐसे उन्हें ठीक है नहीं है दीदी। हाँ जी। दीदी 5 का 24 और 27 28 की भी जो आत्म बिंदु में स्थिर रहता है वो निर्वाण पद को पाता है। जो मननशील इंद्रिय भोगों से अपने चित्त को बाहर करके आत्म बिंदु में स्थिर हो जाता है तो वह सदा मुक्त है, मननशील है। अच्छा ठीक है माता जी, आगे बताइए। हाँ जी। 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक, उद्धरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मा एव ही आत्मनो बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनम। मतलब जो आत्मा है वो ही नीचे गिरी है, कोई शरीर नीचे गिरने की बात नहीं है, तो उसको ही ऊंचा उठाना है। तो जब आत्मा को हम जान लेंगे, उसको समझ लेंगे, तो फिर मतलब अपना वो मित्र बन जाएगा जो अभी शत्रु बना हुआ है। ठीक है दीदी 6 का 4 और 6 का 6 में भी आई है नहीं आत्मा मित्र शत्रु नहीं है। देह अभिमानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा को शत्रु की तरह स्तुता करने पर तत्पर रहती है। और 6 के 4 में भी आया है कि काम विकार के संकल्प सहित संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्मा बिंदु स्तुति से न लोलुप्त इंद्रियों से कर्मों में और न इंद्रियों के संपर्श रूप रसादि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च अव्यक्त स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। ठीक, आगे बताइए माता जी। हाँ जी। 6 का 19 और 20 जो 19 में जैसे निवास स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े वह योगी की उपमा याद की जाती है। और 20 जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योग अभ्यास द्वारा वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और अपनी मान बुद्धि से भूमध्य ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमात्मा शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। ठीक है माता जी, आगे बताइए। ओम शांति। दीदी ये हाँ 6 का 6 भी होगा ना?
6 का 6 हो गया, 6 बता दिया माताजी। हाँ। दीदी 6 का 5 13वें के 20 में आत्मा 5-6 बता दिया हाँ है। नहीं 13वें का 20 में हाँ 13वें के 20 में का ये जो आत्मा को लेपछेप लगता है तो वो जो ये बताएगा कि ये सुख दुखों का भोक्ता बने के कारण बताया आत्मा को। और ये इसमें 13वें के 21वें में बताएगा कि आत्मा ये जो अपरा प्रकृति में स्थित है और इसी कारण वो जन्म का कारण भी है सत असत योनियों में। और दीदी 14वें के 20वें में भी बोला है आत्मा देह से पैदा होने वाले तीनों गुणों को पार करती है दीदी। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ जी, बताइए आगे। वैसे आपने आत्मा पर लेपछेप चढ़ता है इस प्रसंग में बताया है, ठीक है, फिर भी आगे बताइए। किनका अनम्यूट है? उसमें तो आत्मा को एकाग्र करने की बात आई है माता जी, उसमें महत्व नहीं आया, उसमें तो प्रैक्टिस की बात चल रही है। यहाँ प्रश्न ये पूछा है आत्मिक स्थिति का महत्व, कि क्यों बार बार आत्मा आत्मा के बारे में बताते हैं ज्ञान मार्ग में, या भगवत गीता में भी भगवान ने आत्मा का महत्व बार बार क्यों बताया हुआ है, उसका कारण क्या है। ऐसे लागू होने वाले श्लोक वास्तव में होने चाहिए। बताइए आगे माता जी, और सोचिए माता जी। दीदी 1-2 का 55 है। हम्म इसमें बताया है कि जो अपने आत्मस्थार में संतुष्ट रहता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। और 5 का 26 में भी बताया है कि आत्मज्योति बिंदु के जानकार यति ब्रह्म निर्वाण पद को पाते हैं। ठीक जी है। 3 का हाँ जी। 43 नंबर होगा। 3 का 43 में होगा ये। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्थभ्य आत्माना जो ही शत्रु महाभाव काम रूपों दुरासन। इसमें बोला है कि जो परमपिता परमात्मा है उसको उसकी याद में अपने आत्मा को अपनी भ्रुकुट में स्थिर करके ये जो काम महाशत्रु है उस पर हम जीत पा सकते हैं, उसको मार सकते हैं। और 6 का 5 भी होगा। आगे बताइए। दीदी 6 का 5 का 5 तो 19 पहले बता दिया था। हाँ जी। दीदी 5 का 19 जिसका मन समानता में स्थित है उन्होंने यहाँ दुग्धाम में ही सारे हिंसक संसार को गीता ज्ञान राजयोग से जीता है, क्योंकि परम ब्रह्म निर्दोष और समान है। वे आत्मस्थ सहज राजयोगी से सहयोगी परम ब्रह्म में ही स्थिर है। परम ब्रह्म में स्थिर है। ठीक है माता जी। दीदी हाँ 6 का जी। 7 भी है। जितात्मनो प्रशांतस्य परमात्मा समाहित चित्तस्नो सुख दुखेशु तथा मान अपमान। इसमें लिखा है आत्मजयी परम शांत पुरुष की परम पदधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि 6 का 8 में ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विजितेन्द्रिय युक्तो इति उच्यते योगी समलोष्टा स्मकांचन। ठीक है। और एक है दीदी और एक है नेहाभिक्रमणास्तो पत्रवायो न विद्यते स्वल्पम अल्पस्य धर्मस्य त्रायतम महत्वद्यमय। हाँ जी। दीदी एक हाँ, 18 का 49 है। इसमें लिखा है अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धिम परमम संन्यासन अधिगच्छति। इसमें लिखा है सब परिस्थितियों में आत्मजयी आसक्ति रहित बुद्धि वाला कामनाहीन समुचित त्याग से परम श्रेष्ठ कर्म रहित सिद्धि को प्राप्त करता है। क्या श्लोक नंबर क्या है माता जी? दीदी 18 का 49। एक बार फिर से बताइए, आप क्या बताए, मेन बात बताइए। पूरा अर्थ पढ़ने से और सार समझना मुश्किल हो जाता इसमें लिखा है जो आत्मजयी व्यक्ति है और सब परिस्थिति में कामनाहीन होकर सब परम श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है। हाँ, कानपुर के माता जी बताइए। ध्यान 2 का 18 से लेके ये जितने आत्मा वाले श्लोक है 20-21 तक, ये सारे 21-22 तक हो सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मनुष्य को मृत्यु का डर लगता है। और इसमें यही बताया है कि आत्मा अविनाशी है और ये शरीर जो है ये नाशवान है। तो सबसे पहली चीज हमें यही पक्की करनी होती है कि हम अविनाशी आत्मा हैं। ठीक है माता जी, आगे बताइए।
दीदी 5 का 24 यह अंत सुखम अंतराम तथा अंत ज्योति एव यह स योगी निर्वाणम ब्रह्मभूत अचिगच्छति। जो बुद्धि से अंदरूनी सुखमय है, भुवनेश्वर के माता जी 1 मिनट, भाई की बात पूरी होने दीजिए। हाँ बताइए, अंतर सुन रहे में हैं। प्रशांत महासागर जैसा शांत है, आनंदित है, हम्म, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ है, वही योगी परम ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। मतलब जो आत्मा में बिंदु में जो स्थिर रहता है, हम्म, वही निर्वाण पद पाता है। दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। दीदी इसमें एक तो छठे का 25वां है, ये आत्म संस्थान मने कर्तवा, यानी इसमें ये बताया मन छठे के 25 के लिए हम यही बता रहे थे माता जी, उसमें है वास्तव में आत्मा को किस तरह एकाग्र करना है वो बताया है। हम ये पूछ रहे थे कि आत्मिक स्थिति का महत्व जहाँ बताया हो, जैसे सुख प्राप्त होता है, शांति प्राप्त होती है आत्मा को जानने से, या जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, इस तरह की कुछ कुछ बातें श्लोकों में आई हुई है। तो ऐसे श्लोक पूछे जा रहे थे, आत्मा को जानने से, आत्मिक स्थिति में स्थित होने से क्या प्राप्ति होती है। वो तो प्रैक्टिस हो गई, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। हाँ आत्मिक जी स्थिति की प्रैक्टिस, कैसे कैसे मन भाग रहा है उसको पकड़ के लाओ, ये बताया हुआ है ना उसमें। दीदी इसमें एक दूसरे का 25वां भी 55वां भी आया है। हाँ 55 तो बता दिया था, 2 का दीदी 55 बताया हुआ है। दीदी हाँ पांच जी। का दीदी 5 का 29 होगा ना। भोक्तारंग जगत तपस्या सर्वलोक महेश्वर श्रुद्ध सर्वभूतानाम ज्ञानतो में शांति उच्चति, ये वाला होगा। उसमें यज्ञ आत्मा सेवा की और बात आई है क्या माता आत्मस्मृति। जी? हाँ हाँ दीदी, क्या आया यज्ञ सेवा बताइए। और आत्मस्मृति की तपस्या की आत्म सुख भोक्ता हम्म, को सब प्राणियों में विश्वमित्र रूप मुझ समान बने जगत पिता की पहले तो दिया है ना आत्मस्मृति की तपस्या की, और आत्म सुख भोक्ता को जो स्मृति रूप तपस्या करता है, जो आत्मा में रहकर सुख भोगता है, इसीलिए बोला है ना भोक्तारंग ठीक है। यज्ञ बोला ठीक। हाँ जी बताइए, कोई माता जी बोल रहे थे छोटे फोन से। कानपुर के माता जी आप बता दिए क्या? हाँ बहन बता। ठीक है। हाँ अगरतला बताइए। हम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी 6 का तो 26 होना चाहिए ना दीदी? चंचल 6 का 26 हम अभी अभी बताया ना कि वो 25-26 जो है वास्तव में प्रैक्टिस की बात बताई हुई। यहाँ प्रश्न ये है कि आत्मिक स्थिति धारण करने वालों को क्या रिजल्ट प्राप्त होता है। दीदी ये तो सही है, जो आत्मिक स्थिति के धारण करने के बाद हमारा जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है ना, जो अतीन्द्रिय जो सुख है वो हमको आत्मिक स्थिति के बाद ही हमको मिलता है। तो ये हमारा श्लोक तो और देखना पड़ेगा, अभी तो पूरा नहीं देखा है। ठीक है देखिएगा। भुवनेश्वर के माता जी 15,374 कुछ था, अभी हेलो बोल रहे थे माता जी। ठीक है आगे बताइए जिनका अनम्यूट हुआ है। हाँ जी। 24 में पांच का 21 जो मन बुद्धि से आनंदित सुख नहीं है वो अंतर में आनंदित है। ऐसे ही जो भी आत्मा ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थिर हुआ वह योगी परम ब्रह्मा को निर्वाण पद को पाता है। क्या श्लोक नंबर बताएं? 24 हो गया माता जी। दीदी ठीक है ठीक है ठीक है हाँ दीदी, हाँ जी। 5 का 7 बताया है ना। योग युक्त चित्त से विशेष शुद्ध विजय आत्मा जितेंद्रिय सब प्राणियों 6 में का 7, 5 का नहीं, 6 का 7 होगा ना। आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी ना आसक्त होता है ना बंधनग्रस्त। आत्मभाव वाला उसमें शब्द आया हुआ है। आगे किनका अनम्यूट है बताइए। 5 का 21 अपनी बात को स्पष्ट कीजिए ताकि हमारा समय बचे। हाँ तो दीदी इसमें ये बताया ना 5 के 21 में कि आत्मा के जो सुख भोगता है वह परम ब्रह्म के योग हुआ और खुद सुख भोगता है। क्या रोल नंबर क्या है अभी जिन्होंने बात की? अच्छा 29,255 आगरा मंडल। क्या श्लोक नंबर क्या बताए? 5 का 21
ठीक है। दीदी 5 का 17 भी है। हाँ ठीक है माता जी। इसमें आत्मनिष्ठावान हम्म और उसमें परमाधारित ज्ञान से धुले हुए पापों को पुनः वापस नहीं आते। बुद्धि युक्त में आत्मवान। ठीक है माता जी, आगे बताइए। हेलो। हाँ जी। 7वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक इसमें बताए हैं एक बाप अब हम खुद को आत्मा समझेंगे तो बाप को याद करेंगे। राजा राम, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया इसमें। और दूसरे अध्याय 64 किसी ने बताया क्या? दीदी 2 का 70 भी हो जाएगा होगा, कैसे माता जी? जिसमें बताया है जिसकी स्थिति स्थिर और अचल रहती है वो अंततः इच्छाओं के ना आने पर भी विचलित नहीं होता है, वही स्थायी शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मिक स्थिति की बात नहीं आई है ना इसमें, लेकिन आत्मिक स्थिति वही है, अचल आत्मिक स्थिति शांति देती है। ओम शांति दीदी। एक मिनट माता जी, ओम शांति बोलने वाले, 1 मिनट रुकिए। कानपुर के माता जी क्या बोले आप? 4 का 39 भी आ जाएगा, नहीं आएगा। श्रद्धा और संयम वाले व्यक्ति को ज्ञान तो को प्राप्त करता है और उसके बाद परम शांति को प्राप्त करता है। इसमें आत्मिक स्थिति की बात नहीं है ना माता जी? नहीं है। देखिए माता जी, आप फिर बता करती हूँ। आगे बताइए। 1 मिनट रुकिए माता जी। छोटे फोन से कौन बात कर रहे थे? हाँ जी, रोल नंबर बताइए। ओम शांति बोलते ही 21 होगा। 5 का 21 बता दिया माता जी। हाँ, धुलिया के माता जी 20-340 क्या बता रहे? 6वां अध्याय का 20वां श्लोक है, यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च यो आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मानि तुष्यन्ति। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो और जहाँ अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मा रूप परम पिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। ठीक है माता जी। 24-348 बताइए। शांति ये 17 का 16 भी होगा। मानसिक हाँ तप माता जी, भुवनेश्वर की माता जी आपको तभी रिप्लाई दिया ठीक है करके। हाँ, महासमुंद क्या बता रहे? 17 का 16 मनः प्रसाद सम्यक्तम 17 का 16 मनः प्रसाद सम्यक्तम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। इसको मानसिक तप कहा जाता है, ये आत्मिक स्थिति को। आत्मिक स्थिति को मानसिक तप, ठीक है। मानसा 25-065 बताइए माता जी। 13 का 25-065 28 जिसमें हाँ। बाबा ने बताया ना 13 का 28 जिसमें बाबा ने बताया कि आत्मा का घात या पतन नहीं करता तब परम गति को पाता है, विष्णु वैकुंठ की परम गति को पाता है। 13 का 28 हाँ जी। श्लोक पढ़िए माता जी एक बार। समम पश्यन् हि सर्वत्र हाँ ठीक है माता जी। समवस्थितम ईश्वरम। हाँ जी। बहन जी हाँ बताइए बेंगलोर। ಇದು 5th अध्याय में 26, 27, 28 3 श्लोक आता है बहन जी। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। इस श्लोक में क्या बताया है? काम क्रोध से रहित संयमित मन बुद्धि वाले आत्मज्योति बिंदु के जानकार यतियों का ब्रह्म निर्वाण पद यहाँ और वहाँ भी होता है, ऐसा बताया है। 27 में 28 में क्या बताया है? इंद्रिय भोगों को बाहर ही करके इंद्रिय भोगों को बाहर ही करके आत्म बिंदु नेत्र को भ्रुकुटी में नासिका के अंदर भीतर संचालित प्राणवायु अपान वायु को समानता में रखकर वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला मुक्ति के आश्रित हुआ इच्छा भय व क्रोधहीन जो मननशील मुनि है वो सदा मुक्त ही है, ऐसा बताया माँ। ठीक है माता जी। हाँ जी बताइए मानसा क्या दीदी वो जो तीसरे अध्याय का 35 नंबर है ना श्लोक, श्रेयांसव धर्म विगुणा हाँ पर जी, धर्म। हाँ।
वनस्पतिताते स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो व्याव्या। और एक 8वें अध्याय का है सर्वद्वारानि सेम्य मनोहृदय निरुद्य च मूर्धन्याय आत्मना प्राणम अस्तितो योग धारयन्। बहन जी, ठीक है। ये 8वां अध्याय का 5वां श्लोक और 7वां श्लोक है। हाँ अंतकाले च मामेव स्वरन् मुक्ता कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तस्य संशयः। अंतकाल में मेरे को ही स्मरण करेंगे, मेरे को ही प्राप्त होता है। और 7वां है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युज्यते मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। सर्वेषु कालेषु। और यदि आप प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या मुक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर् मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषम् उपैति दिव्यम्। हाँ जी, हाँ जी, कोचिन बताइए। 5 का 39 भी बोल सकते हैं ना? ये हाँ वो बता दिया था किसी ने 5 का 29। फिर उसके बाद इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सा। ये भी बोल सकते हैं। फिर आत्मन्येव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, ये बता सकते हैं। एक तो और मुझे याद था, वो अभी आ नहीं रहा। ठीक है, हेलो, बताइए। हाँ जी। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धि परमा संन्यासम अधिगच्छति। 18 का 49 है। तो इसमें मन बुद्धि रूपी आत्मा को जीतने वाला माने वो तृष्णाहीन व्यक्ति लौकिक कर्मों के समुचित त्याग द्वारा परम श्रेष्ठ माने पद को प्राप्त करता है। दूसरा एक है देही नित्यम अवैध्यम देहे सर्वे स्वार्थ तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सूचितम अर्थ। इसे तो दूसरा बहुत सारे श्लोक है, लेकिन इसमें भी बता दिया सबके शरीर में सदा अवैध आत्मा को मारी नहीं जा सकती है, इसलिए इसमें शोक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी, बताइए आगे। ओम शांति। ये हाँ जी। 18 का 42, 18 का 42 समो दमः तपः शौचम क्षान्तिम आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। यानी ये मानसिक तप ये ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म का कर्म है। एक मिनट, क्या नंबर बताया आप? 18 का 42। 42, ठीक है। 5 का 13। 5 का 13 हेलो, क्या हाँ। बताया है उसमें? मतलब मनसा संन्यास आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहिन एव कुर्वन्न कारयन। इंद्रियों का वश करता आत्मा। हाँ ठीक है माता जी, वो बताया था अभी किसी ने। ठीक है दीदी, हाँ जी। पर ये 8वां दीदी, 6 का क्या? 8वां है। 6 का 8वां। हाँ ठीक है माता जी, वो भी हो गया माता जी, हो गया। आगे बताइए, कौन बोल रहे थे अभी? हेलो, हाँ जी। हेलो, हेलो तो सुन लिया। 12 का 12 बोला है। 12 के 12 क्या बताया है 12 के 12 में? श्रेयी ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यान विशेषते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतर। इसमें आत्मा की बात आई है क्या माता जी? अर्थ पढ़ के फिर पहले अच्छे से ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए। आगे बताइए। 13 का 33 है। 13 का 33 क्या बताया है यथा उसमें? प्रकाश है कृष्ण लोकमिमं प्रवि। उसमें बताया कि ज्योतिबिंदु आत्मा भी भ्रुकुटी के मध्य में रहकर सारे शरीर को प्रकाशित करता है। और 14 का 6 भी है। 14 के 6 में क्या बताया? तत्रम सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामय। उसमें लिखा है कि सुख की आकर्षित होने से आत्मा को सत्व के दिव्य शरीर से बांधता है। हेलो, हाँ जी। आज का 10 आ सकता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्ति युक्त योग बलेन चे ब्रिवो प्राणम वही अभिष्य तो सब। मेन श्लोक है आत्मिक स्थिति का। हाँ जी दीदी, आ सकता है। हाँ जी, यही हाँ है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ बताइए आगे। दीदी 6 का 32 आ सकता है क्या? सकता है के लिए अपनी बात को स्पष्ट कीजिए, तो बताओ कुछ। इसमें बताया कि हे अर्जुन, जो पशु पक्षी कीट
कीट आदि सब प्राणियों में आत्मभाव से सुख को दुख को समान देखता है, वह आत्मदृष्टि वाला योगी परम मान्य है। सॉरी, परम मान्य। ठीक है, क्या नंबर बताया माता जी? दीदी ये 6 का 32 है, और दीदी 8 का 12 भी आ सकता है क्या? ये है सारी नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्ण बता दिया माता जी वो किसी ने अभी ओ आत्मिक स्थिति के लिए ही, ओ अतीन्द्रिय सुख के हिसाब से। हाँ, ठीक है, आगे बताइए। हेलो बहन जी। हाँ जी। 25407 रोल नंबर बेगमपेट हाँ। हैदराबाद। तीसरे अध्याय में 43 श्लोक है। एवं बुद्धे परमं बुद्ध्या समस्तभ्यात्मानाम आत्मना जहि श्रुतुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्र अर्थ नहीं शंकर पढ़िए, आदम। ठीक है, श्लोक पढ़ने से समझ में आ जाता है। ठीक है, भुवनेश्वर के माता जी क्या बता रहे हैं आप? बहन जी 13 और 23 क्या बताया है उसमें? समदर्शनी सर्वत्र समवस्थितं ईश्वरं न हीनस्ति आत्मानं ततो यति परं गति। ठीक है, 5321 बताइए। 18 का 47 स्वयं स्वधर्म विगुण परधर्म स्वनिष्ठितात् स्वभाव नियतं कर्म कुर्वं न आपनोति किल्बिषम्। इसका अर्थ है जड़ प्रकृति के देवभान वाले विरुद्ध गुण से आत्म धर्म सुख से पालने कारण श्रेष्ठ है। कल्प कल्प की 5000 वर्षीय चतुर्युग की हुबहू शूटिंग में अपने स्वभाव से नियत किए हुए किसी भी वर्ण के कर्म को करता हुआ आत्मस्थिति में स्थिर रहने का कारण पाप का भागी नहीं बनता। ठीक है, अभी टाइम ज्यादा हो गया है, इसीलिए बस बिना देखे श्लोक बताने के हिसाब से प्रश्न है, क्योंकि 5-6 मिनट है हमारे पास। क्या बोल रहे माता जी? सॉरी दीदी, आपने नीचे किया था, मैंने भी नीचे किया, अच्छा, शायद उल्टा हो अच्छा, गया। कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये 4 का 41 और 42 भी आ सकता है इसमें दीदी। इसमें बताया है हाँ। कि आत्मा अपने ज्ञान की कटारे से छोड़ उठो, कर्म बंधन का त्यागी बन जाएगी। और 4 का 38 भी बताया था, भूतल देखे शैलवम भूतल भूरि निधन। पूरा ज्ञान आत्मा में जब तैयार हो जाएगा तो हाँ। सारा ज्ञान आ जाएगा, सांख्य योग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रश्न है। अगर इस ईश्वरीय ज्ञान पर श्रद्धा भावना नहीं रखते हैं तो उनकी गति क्या हो सकती है? ज्ञान के प्रति जो अनिश्चय बुद्धि बनते हैं या भावना ही नहीं रखते हैं, उनकी गति क्या हो सकती है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति अचिरेण अधिगच्छति। तो श्रद्धा रखने वाले हैं। श्रद्धा जो नहीं रखते हैं अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य परम तप्त। ये 9 का 3 था। अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्य परम तप अप्राप्यमा निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। ठीक है, आगे बताइए। कौन जिसका 3 का 32 श्लोक होगा। एक व्यक्तियंतो नानो तिष्ठन्ति मतम सर्वगुण तार्किक नक्षत्र। अभी एक भाई बता दिया 9 का 3 में तो बता दिया। बताइए, आपको आ रहा है तो बिना देखे बताना है ना, बताइए। आ रहा है तो बताइए। ये नहीं थोड़ा वो जो इसका अभी ये भूल गया। ये 3 का 32 हुआ और असल याद नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी दीदी। बताइए। अज्ञेयश्च ददानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। श्लोक नंबर याद नहीं होगा ना तुझे? याद नहीं है दीदी। ठीक है, देख के बताइए। होगा। हाँ जी, श्लोक नंबर देख के बताइए। हाँ जी माता जी बताइए। एवं प्रवृत्तिं च चक्रम नानुवर्तिति इह जय अगाजुर इंद्रियो रामा मोगम पार्सा जीवति।
ये तीसरे ज्ञान के अध्याय हिसाब का से कैसे माताजी बताया? दीदी इसमें ये है कि जो भगवान द्वारा चलाए गए चक्कर का अनुसरण नहीं करते हुए तो इंद्रिय सुखों में मगन व्यर्थ ही जीवित है। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ जी बताइए माताजी, हैदराबाद। बहन जी, न हम्म, कर्माणाम् अनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मतलब जो निष्ठा नहीं है उसके अंदर और आरंभ करने कर्महीन है तो उसको प्राप्ति नहीं होगी। बिना विचारे कर्म नहीं करता है, बिना विचारे ही कर लेता है, संपूर्ण त्याग भी नहीं करता है, तो ऐसे का कर्म फल नहीं मिलता। 3 का अच्छा 4 है। ठीक है। मानसा के माताजी आप बता दिए क्या? हाँ जी दीदी बता दी। अच्छा ठीक है, आगे बताइए। किनका अनम्यूट है और बताइए, दीदी 21 दीदी 411। दीदी 11वें के 27 में जो बोला है कि जो निजी झूठी झूठी मान्यता में भी है वो भी भगवान का जो विराट स्वरूप प्रत्यक्ष होता है तो उसमें चूर हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। अनन्या ये चिन्तयन्तो मान्यता। मां ये जना परिभाषते हम्म, एवं नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो श्रद्धा वालों की बात हो गई। अश्रद्धा जो ईश्वरीय ज्ञान के प्रति भावना नहीं रखते उनकी बात पूछी जा रही है। अच्छा 4 का 40। हाँ 4 का 40 क्या श्लोक दीदी बताना है बिना देखे, नंबर नहीं, श्लोक बिना देखे बताना है। अश्रद्धादानवंश आग्नेश्च श्रद्धानश्च हम्म, संशयात्मा विनश्यति। दीदी हाँ जी बताइए माताजी पतंती नासिक। पतंती पितरो ही एवं लुप्त पिंडोदक क्रिया। मना श्रद्धा भाव की क्रिया लुप्त होने से अधोगति को पाते हैं। हाँ बताइए आगे। शस्त्र का बिना 5 देखे श्लोक बताना है, ये जरूर ध्यान रखे। अशस्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकार कर्षन्तं चेतसः मां चैव अंतःशरीरस्थं तान् विद्धि आसुरीन् निश्चयम्। उन लोगों को आसुरी कहा जाता है। एक इसमें से बताया, 16वें अध्याय से बताया ना। सूत्र का 5-6 ठीक है, आगे बताइए। जो अध्याय हो चुके हैं उसमें से अगर बिना देखे आ रहा है तो पहले बताइए। आप बिना देखे बताए क्या भाई? जी जी अच्छा ठीक है, याद किए होंगे। आगे बताइए। हाँ दीदी। हाँ जी न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। ये तो प्रसंग ही अलग हो गया। नास्तिर बुद्धि युक्तस्य, ज्ञान के प्रति अश्रद्धा रखने वालों की बात चल रही है ना। दीदी दीदी और एक भी है, ये शास्त्र विधि मुच्यज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिम अपनोति न सुखम न परम गतिम। 16 का है दीदी, 16 का अध्याय में शायद 23 में है शायद। ठीक है, आगे बताइए जलगांव के मत जी। हमारा भी यही पाठ है। न यह शास्त्र विधि वस्तुज वर्तते काम कारक न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न परम गति। मानस जो भगवान के शास्त्र विधान पर नहीं चलता है उसे सुख भी और शांति भी प्राप्त नहीं होती। ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा सा देखना पड़ रहा था, लेकिन अभी ये प्रश्न इस तरह है, बिल्कुल देखना नहीं है। और जो पहले हाथ उठाएंगे तो उनका ही बिना देखे बिल्कुल बताना है श्लोक जिन्हें याद है। और प्रश्न ये है कि जब भगवान आते हैं तो ये सृष्टि विपरीत गति में परिवर्तित होती है। भगवान आते ही ये सृष्टि विपरीत गति में परिवर्तित होने लगती है। बताते जाइए। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना नने कौन्तेय प्रकृति जगत विपरिवर्तते। ठीक है, अपना फोन म्यूट करते जाइए और जिनका भी पूरा हो रहा है बताते जाइए। अगला फोन तुरंत अनम्यूट होगा जिनका भी अनम्यूट हो रहा है। माया दक्षिणा प्रकृति जगत सूयते चराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ठीक है, आगे आगे बताइए। अगला फोन जिनका अनम्यूट है।
आगे बताइए। भोपाल के माता जी, हाँ, छोटे माया फोन वाले। जी बहन, माया अध्यक्षेण प्रकृति सुगते सचराचरम भूतेन चक्रान्ते जगत विपरिवर्तते। ठीक है, अपना फोन म्यूट कीजिए तुरंत। आगे बताइए। ओम शांति बहन जी, मायाध्यक्षेण सकृतिः श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। बिना देखे बताए ना माता जी। मया आज ही बहन। हाँ जी, बताइए धुलिया। मया अध्यक्षेण प्रकृतिः सचराचरं हेतूनां कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, बताइए। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना एतेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। हेतु नानेन कौन्तेय, फिर से बताइए। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ठीक है, आगे बताइए। मयाध्यक्षेण प्रकृतिं श्रूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ठीक है, आगे बताइए। 25-10 आगे बताइए। सुलोचना माता जिनका नाम लिखा है, बताइए माता जी। मया हेलो बताइए बताइए भाई, दीदी, बताइए। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अन्यन कोणते जगत विपरिवर्तते। लास्ट वाला पॉइंट ही मेन है कि हाँ, जगत हाँ। हाँ विपरिवर्तते। जी, सॉरी। ठीक है, बताइए आगे। मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ठीक है, आगे बताइए। हाँ दीदी, मया दक्षिण प्रकृते श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। विपरिवर्तते, मेन शब्द गलत नहीं होना चाहिए। आगे बताइए। कानपुर के माता जी बताइए। कानपुर के माता जी 23-328। मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ठीक है, प्रेमलता जिनका नाम लिखा है, बताइए। ओम शांति। मयाध्यक्षेण कौन्तेय प्रकृति श्रूयते सचराचरम। मयाध्यक्षेण प्रकृति। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। ठीक है, अभी अगले क्लास का टाइम हो रहा है। श्लोक याद करते रहिए। हर क्लास में एक बिना देखे श्लोक रहेगा ही। अभी के लिए क्लास यहाँ ही पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।